हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, बोर्ड्स एग्जामिनेशन, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इंटरव्यूज़, ओवरसीज़ आप जाना चाहते हो फॉर स्टडीज़, फॉर जॉब, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो यूनिवर्स की आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या राइट गाइडेंस है, कौन से लकी मंथ्स होंगे आपके लिए इन द कमिंग टाइम्स, वो सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं इन डिटेल। सो ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी चीज़ समझ में आती है कि क्या गाइडेंस है, क्या प्रेडिक्शन है, उसको कैसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको। सो हर एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएगा। एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बोर्ड्स एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट, किसी जॉब, इंटरव्यू, इन सब चीज़ें, आप कंट्री से बाहर जाना चाहते हो, ओवरसीज़, अगर आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर दिस ईयर। हम 2025 की बात कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी हाईली रिक्वेस्टेड रीडिंग। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें बिकॉज प्रिडिक्शन as well as the right guidance is important. So let's start with the reading. Okay. So what's coming for the people who are preparing for the competitive examination? थोड़ा shuffle कर लेते हैं पहले cards, फिर हम देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। Okay, let's start. पहले हम सारे cards निकाल लेते हैं, फिर हम देखेंगे। हम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स होने वाले हैं 2025 वो भी देखने वाले हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ पूरी रीडिंग ज़रूर देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ओके। ओ वाओ, आपके लिए पहला कार्ड ही 6 ऑफ वॉन्ड्स के आया है। विनर, विक्ट्री, अकम्पलिशमेंट, ब्यूटिफुल एनर्जी, द फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ। डोंट वरी, मैं सारे कार्ड्स के बिल्कुल डिटेल बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट मैं सारे कार्ड्स, बिकॉज एवरी कार्ड व्हेन यू है ना, आप एक किसी डेक में जो आप कार्ड्स निकालते हो तो एवरी कार्ड इज इंटरकनेक्टेड। सो लेट्स सी आपके लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। वाओ, किंग ऑफ कप्स, ये कार्ड ही होता है स्टेबिलिटी का, पोजिशन का। वेरी लकी पाइल। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बताती हूँ मैं ये क्या मीन कर रहा है। आपने अगर पहले कोई कंपेटिटिव एग्जामिनेशन दिया है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि वहाँ पर ना, या तो आप अभी आपकी जॉब नहीं लगी है, या अभी आपके प्रेपरेशन में या स्टडी के टर्म्स में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं रही होंगी, जो टाइम बीत गया है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली। इस एनर्जी से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, आप लोग बहुत वैसे लोग हो जो लोग ना, दे कैन फाइट एनी बैटल। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स इज अबाउट दैट एनर्जी। सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स से निकल के फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो, जिसकी वजह से आपको विक्ट्री, अकम्पलिशमेंट, सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। वन मोर कार्ड, देन आई विल एक्सप्लेन एवरी कार्ड इन डिटेल। ओ वाओ, बिल्कुल राइट बैलेंस। अगर इस दोनों आप फाइव ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप चले गए, देयर इज़ मनी,
देर इज़ इमोशनल सेटिस्फैक्शन वॉट वन नीड्स। कई बार ऐसे लोग होते हैं ना जो लोग चलो काम तो कर रहे हैं या पढ़ाई में एक्सेल कर रहे हैं, बट दे डू इट फॉर द सेक ऑफ कि ठीक है पैसा आ रहा है, अच्छी चीज़ मेरे करियर के लिए कुछ मैं अच्छी चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बट यहाँ पे बात है इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी है, योर पैशन विल बी देयर। तो अकम्पलिशमेंट, दो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत हाई एनर्जीज है आपके लिए। वेरी गुड ईयर फॉर यू। सो एनीवे, चलो हम पहले एक एक कार्ड में आपको बताते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगर आपने ये एग्जामिनेशन पहले दिया है, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हैं कि आपके मॉक टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे हैं, या फिर उसके पहले फेलियर, एग्जॉशन, कुछ ऐसी एनर्जी आपने देखी है। बिकॉज यहाँ पे कोल्ड एनर्जी आती है, अ लॉट ऑफ कोल्ड एनर्जी अराउंड। या तो आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हैं। सी एग्जामिनेशन, आई कैन अंडरस्टैंड, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट आपके अराउंड नेगेटिव लोग हैं। कुछ लोग तो बहुत इमोशनली हर्ट भी हुए होंगे किसी चीज़ से। एंड सी, मैं ये पूरे साल की बात बता रही हूँ, तो ये चीज़ हो भी सकती है। तो आपको अपने इमोशंस और अपने करियर को डिफरेंट बकेट्स में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सबको एक साथ लेके चलोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। एक चीज़ और 5 ऑफ पेंटिकल्स से आता है, कभी भी, या मैं आपको ये बोलूँ, आई वोंट से रेमेडी, बट हाँ काफ़ी ब्लेसिंग्स आएंगी आपको अगर आप कोई भी डिफरेंटली एबल्ड, यू अंडरस्टैंडिंग, हैंडीकैप्ड अगर कोई लोग हैं, उनकी आप मदद कर दें किसी भी तरह से। कई बार हम देखते हैं, आप जो भी छोटी हेल्प कर दो, किसी को खाना खिला दो, कुछ ऐसी, वहाँ से आपको बहुत ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। वो बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पर दिखता है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट कि कुछ पहले ठीक नहीं जा रहा है, कुछ चीज़ें आपकी एनर्जीज गड़बड़ हैं, उसको ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इमोशनली है, चाहे वो मेंटली, कुछ चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं। मैं आपको बहुत फिर एक शुगर कोट नहीं कर सकती हूँ, ये चीज़ आ भी सकती है, ये आपके साथ ऑलरेडी चल रही है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप ये 2 किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को अपने लाइफ में ला पाओगे। वेरी प्रोमिनेंट। अब 5 ऑफ सोल्स आपको क्या बोलता है? 5 की एनर्जी आ गई, मतलब 5 का चेंज इज़ नीडेड फॉर यू। आप अगर बार बार 555 मान लो, से फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो चलो वो मैं आपको पहले भी बताया है कि एंजल नंबर्स का एक्चुअली ये मतलब होता है हर एक नंबर का हर एक इंसान के लिए डिफरेंट नंबर मतलब होता है। बट अगर हम 555 की जनरलाइज्ड एनर्जी देखें तो वो चेंज बोलता है। आपको अपनी एनर्जीज़ में, अपनी प्रेपरेशन में, अपने रूटीन में, अपने टाइम मैनेजमेंट में चेंज लाना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ तो बहुत पुअर मैनेजमेंट चल रही है 5 ऑफ पेंटिकल से, वो तो दिख रहा है, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब 5 ऑफ सोर्स टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ कंपटीशन। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो वहाँ बहुत सारा कंपटीशन है, एंड ये इतना केक वॉक आपके लिए नहीं होगा, बहुत हार्ड वर्क चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हो, आपकी ये एनर्जी है कि ये लोग यहाँ पे आपको और बाकी लोग भी दिख रहे हैं, एंड एक इंसान, उसके हाथ में 2 स्वॉर्ड है, एक्चुअली 3 स्वॉर्ड्स हैं, एक हाथ में 2 स्वॉर्ड्स, एक हाथ में 1 स्वॉर्ड, एंड बाकी स्वॉर्ड्स गिरे हुए हैं। मतलब आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है, आपके पास ऐसी एनर्जीज हैं जो आप अपने लाइफ में चैनलाइज कर सकते हो। ऑफ कोर्स है ही किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, तो वो अगर आपने चैनलाइज कर दिया ना, तो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे आप ये लाइटनिंग की एनर्जी दिख रही है, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी हो जाए, अप एंड डाउन्स आ जाए, आपकी विनर वाली एनर्जी है। यू आर मेंट टू बी द किंग एंड क्वीन, ये आपका है। तो आप फिर ना इनसे अपने कंपटीशन को बीट कर पाओगे, बिकॉज आप देख रहे हो इनके हाथ में कोई स्वॉर्ड नहीं है, बट आपके हाथ में 3 स्वॉर्ड्स हैं। यूटिलाइज दिस एनर्जी वेल। ये आप लक के टर्म्स में मत लेना। सी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑलवेज अबाउट फाइटिंग अ बैटल। तो वो आपको लगेगा कि ना मैं इन द मिडल ऑफ बैटल हूँ, कई बार आपको लगेगा मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मुझे बोरिंग फील हो रहा है, मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊँ, कुछ परेशानियाँ, बिकॉज यहाँ पे अगर जैसे लाइटनिंग की एनर्जी आती है ना, इट्स लाइक वॉकिंग अगेंस्ट द विंड। तो उससे अगर आप पार कर गए तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। वाटर की एनर्जी है यहाँ पे। सी अगेन मैं आपको बोलूँगी, इमोशंस में नहीं जाना है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से इमोशंस आ रहे हैं, आपके करियर और फाइनेंस की वजह से कुछ इमोशनल आप हो रहे हो, कुछ परेशानियाँ आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, उससे तो उठना पड़ेगा। अब मैं अगर आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात बताऊँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स फिर मैं किंग ऑफ कप्स, ये दोनों एनर्जीज़ में आपको जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो विनर की एनर्जी होती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स वैसे भी विनर है। अगर आप ये तो स्पेशली अगर मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब, स्टेबल पोजीशन, हायर पोजीशन, उसकी बात हो जाती है। सो वेरी गुड एनर्जी इज देयर। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है ना, यहाँ पे ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। इनको पता है कि वेरी गुड विथ पीपल,
वेरी गुड। किसी का स्पेशली यहाँ पे ना मुझे मैस्कुलिन एनर्जी किसी की दिख रही है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर दें, या फिर कोई फीमेल विद हाई मैस्कुलिन एनर्जी, वो आपको राइट गाइडेंस दे दे, आपको डायरेक्टली हेल्प कर दे। हो सकता है आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, वहाँ से बहुत हेल्प आ रही है, बहुत अच्छी एडवाइस आ रही है। ये आपको इन पर्सन मिल सकते हैं, या आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, या फिर आप किसी को बहुत फॉलो करते हो राइट एडवाइस के लिए, गाइडेंस के लिए। आपको कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड की एनर्जी भी हो सकती है, यू नो। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस। नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स इज एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड, एंड जैसे कि मैंने बोला, वेरी गुड विद मनी, वेरी गुड विद करियर, वेरी गुड विद पीपल। तो कहने का ये मतलब हो जाता है ना कि एक ऐसा अप्रोच लेना जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की ना बहुत ऐसी एनर्जी होती है, वेरी वेरी स्टेबल, एक्सट्रीमली स्टेबल, इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं उनको, वेरी लेजर फोकस। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज मेंट टू अचीव अ लॉट इन लाइफ। स्पेशली यहाँ पे मनी की एनर्जी बहुत अच्छी आती है। सी, जो लोग बोर्ड्स एग्जामिनेशन भी दे रहे हो, आप सोचोगे अभी कैसे पैसे आएंगे। अभी जो आप बोर्ड्स एग्जामिनेशन दे रहे हो ना, ये स्टेपिंग स्टोन है इन योर करियर, जो आगे जाके आपके करियर में बूम ला सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर थिंग्स। आप सीवी भी कहीं लेके जाते हो ना, तो वहाँ पे दैट गेटिंग इनटू किस कॉलेज से आप आए हो, क्या परसेंटेज आई थी आपको, ये सब तो कंसिडरेशन में जाता ही है ना। पीपल थिंक दैट दिस डज नॉट मैटर, बट इनिशियली व्हेन आपकी जब एंट्री होती है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एंड वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप देखोगे इनके जो थ्रोन है वो कितना स्टेबल दिख रहा है, पीछे घर की एनर्जी, ये सारी चीज़ें जब होती है ना, तो इट्स लाइक यू आर मेंट टू अचीव अ लॉट ऑफ मनी इज देयर फॉर यू, अ लॉट ऑफ मनी। एंड आप आगे जाके जॉब तो करोगे, एट द सेम टाइम, मैं फ्यूचर की बात बता रही हूँ, एट द सेम टाइम कुछ बिजनेस, आपका बिजनेस माइंड भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर आपको बनना है, बिजनेसमैन बिजनेस वुमन आपको बनना है, वो एनर्जी ये लेके आता है। अ लॉट ऑफ अबंडेंस आपको पता नहीं ये दिख रहा है यहाँ पे, ग्रेप्स देखो, तो ऑल ऑफ दिस सिग्निफाइज बिग विक्ट्री फॉर यू। आपको इस एनर्जी में जाना पड़ेगा। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स मैं पहले ही बता देती हूँ, वो बिल्कुल इमोशनल नहीं होते, वेरी अर्थ की एनर्जी आ गई। तो अर्थ की एनर्जी इज ऑलवेज अबाउट स्टेबिलिटी, पैसा, वेल्थ एक्युमुलेशन, जो बड़ी चीज़ें खरीदे, अपना घर, गाड़ी, ये सारी चीज़ें, वो एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। आपकी वो एबिलिटी है तो उसको यूटिलाइज करो। अब किंग ऑफ कप्स की क्या एनर्जी होती है, आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा पानी दिख रहा है, बट सॉरी आपको अब दिख रहा होगा, है ना। तो अब किंग ऑफ कप्स की क्या एनर्जी है ना, एक्सट्रीमली इमोशनली मैच्योर। वाटर, किंग ऑफ कप्स, कप्स का मतलब होता है वाटर की एनर्जी। तो ऐसे लोग ना इतने इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि उनके, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, यू नो। अब आपको लगेगा अगर आपकी एज कम है तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है अभी। एवरी टेस्ट दैट यू आर गिविंग ना, एवरी मॉक टेस्ट यू आर गिविंग, प्री बोर्ड्स यू आर गिविंग, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, वो एक आपके लिए एक्सपीरियंस है। ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको बिल्ड करते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना आपके लिए अच्छा है, वो बोला जाता है। एंड किंग ऑफ कप्स की क्या बात होती है यहाँ पे कि इतनी इमोशनली मैच्योर एनर्जी होती है कि कुछ चीज़ें जो लाइफ में चेंज नहीं हो सकती ना, उसको एक्सेप्ट करना, इमोशनली मैच्योर बनना, एंड चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढना इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर दिस। किंग ऑफ कप्स से बहुत लोगों को कप्स की एनर्जी से लगता है इमोशनल, नहीं, ये इमोशनल, ये इमोशनली मैच्योर होते हैं, ये इमोशनली ओवरवेलमिंग एनर्जी इनकी नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। एंड आपको अभी शायद समझ में नहीं आ रहा आप कितने लकी हो। अब आगे जाके पता नहीं आपको किसी ने बोला है, ऐसा कोई आपको ज़रूर बोलेगा इन द फ्यूचर, या फिर अगर ऑलरेडी आपको किसी ने बताया होगा कि आपके लिए बहुत अच्छा पैसा है, आपके लिए बहुत, एंड उस आपका जो करियर है वो बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड आप फील करोगे। आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे, यू नो, इट्स लाइक अट्रैक्टिंग नॉट चेजिंग, ये आपकी एनर्जी है। सो प्लीज़ यूटिलाइज दिस एनर्जी वेल। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम 2025 की मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ, कंपेरेटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एंड यहाँ पे क्या एनर्जी, दोनों के हाथ में एक सेप्टर की एनर्जी होती है। यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे भी आपको दिखेगा, यहाँ पर भी दिखेगा। इसका ये बहुत कम उसमें होता है, यू नो, जो सूट में इन दिस किंग्स की जो एनर्जी होती है, जितने अलग अलग किंग्स होते हैं टैरो डेक में। तो कहने का मतलब है इमोशंस पे कंट्रोल है, अच्छे पैसे की एनर्जी आ जाती है, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। एट द सेम टाइम आप में कुछ ऐसा है जो मिडास टच है आपके अंदर, कि अगर आपने, यू कैन स्ट्राइक गोल्ड इन योर लाइफ। बहुत मैं लकी नहीं बोलना चाहती, फिर आप लोग, फिर मेहनत नहीं, वो वाली बात अलग है, बट लक उनके साथ आता है जो मेहनत करते हैं, जो अपना कर्मा बिल्ड करते हैं। बिकॉज यू नो, एनी एनर्जी दैट यू पिट इन द यूनिवर्स, वो ही आपके साथ आ रहा है, चाहे वो पास्ट लाइफ कर्मा है, चाहे वो इस साल, इस यू नो लाइफ टाइम का कर्मा है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। नाउ
कमिंग टू द 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, व्हाट मोर डू यू वांट? मतलब आपको लोग एडमायर करेंगे, लोग आपके बारे में बातें करेंगे। मैं गॉसिप की बात नहीं बोल रही हूँ, लाइक यू विल बी एडमायर्ड। आप यहाँ पे देख रहे हो ये घोड़े पे जा रहे हैं, नीचे इनके लोग खड़े हैं, मतलब यू विल हैव एन अपर हैंड। आप जितना आपकी शायद सोच है उससे बेटर परफॉर्म कर सकते हो, तो और मेहनत करो। वो वाली एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स को रातों रात मेहनत, रातों रात पैसे और सक्सेस नहीं मिल जाती, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। आप बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। आप इनके सर पे कोई रीद नहीं देख रहे होगे, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर भी इनके वॉन्ड्स में वो चीज़ नहीं है, इनके वॉन्ड में वो आपको रीड की एनर्जी दिख रही है। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? 6 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट दैट विनर एनर्जी। आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, आपका ब्रेन ऐसे वर्क करता है, फास्ट एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ कुछ तो डिफरेंट है। आपका कुछ एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है जो आपको ऊपर रखेगा आपके कॉम्पिटिशन में, आपकी लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। हम बेसिकली अभी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बोर्ड्स एग्जामिनेशन, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी है, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, जो आप फॉरेन कंट्री आ जाना चाहते हो फ्यूचर में, या फिर आप ज़रूर जाओगे। आपकी बहुत वैसी एनर्जीज़ है कि पढ़ने जाओ आप, या फिर जॉब करने जाओ, वो एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है, बिकॉज 6 की एनर्जी है, 6 शुगर की एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो येस, दिस इज़ तो ये जैसे विक्ट्री, अकम्पलिशमेंट एंड राइडिंग हाई, कॉन्फिडेंस अच्छा होना, उस पर बिल्ड करना चीज़ों को, वो ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू। हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा शफल कर लेते हैं इसे। एंड बाय द वे मैं बोलूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स की बहुत स्टेबल एनर्जी होती है, वेरी वेरी स्टेबल। इस टाइप की जॉब, इस टाइप का करियर, अच्छे मार्क्स, आइडियली ना एकेडमिक्स में ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एकेडमिक्स में बड़े अच्छे होते हैं, वो बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है यहाँ पे। पीसफुल रेजोल्यूशन, अगर आपको कोई चीज़ आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जामिनेशन में एंड आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर प्रॉब्लम एक तो ना एक वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है, बिकॉज मैंने आपको ये 5 ऑफ पेंटिकल से भी बताया था कि कुछ ऐसी डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी है, उसका सोल्यूशन ढूंढो, उस आपको उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना है ये। बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 पीपल आए हो, तो किसी तीसरे इंसान, मतलब आपके और आपके सक्सेस, आपके और आपकी पढ़ाई के बीच में किसी तीसरे इंसान की एनर्जी वहाँ पर दिखती है जो अच्छी नहीं है। आप देखो, किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, किसी से लड़ाई हो सकती है, या आपको कोई इमोशनल कर सकता है। एटलीस्ट जब तक आपका एग्जामिनेशन है तब तक तो आप दूर रखो, एंड उसका पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। यहाँ पे अगेन आप देखो, यहाँ पे हार्ट चक्र में कितनी लाइट की एनर्जी है। आपकी जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो गई ना, आपके अंदर वो पैशन आ गया फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर करियर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आप उसका। लेकिन जो चीज़ अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन ढूंढना, एंड पीसफुल रेजोल्यूशन फिर यूनिवर्स आपको ला के देंगे। यहाँ पे रेनबो की एनर्जी है, विच अगेन टॉक्स अबाउट गुड लक, गुड थिंग्स, अबंडेंट थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। ट्रस्ट, मैनिफेस्टेशन, अपने ऊपर ट्रस्ट करना, वो फेथ रखना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगेन दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अ गुरु, समवन लाइक अ मेंटोर। आप यहाँ पे ये कर देखो, एक तो आपके गार्डियन एंजल्स के आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं, आपके फैमिली की आपकी ब्लेसिंग्स हो सकती है, प्लस यहाँ पे स्पेशली किसी मेंटोर, कोई गाइडेंस, कोई गाइड, राइट पर्सन, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे चीज़ों में आगे जाने के लिए। यहाँ पे मुझे आपके लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपको रखना चाहिए। आपको बहुत, आप अगर आपकी ओवरवेलमिंग एनर्जी, आप स्ट्रेस लेते हो, एंजाइटी करते हो, आपकी वो एनर्जीज डाउन करेगा, मतलब एनर्जीज, स्ट्रेस वाली एनर्जी डाउन करेगा, वो नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो बहुत सारी एनर्जीज हैं, यहाँ पे स्वॉन की एनर्जी है, वाइट पिजन्स बोलो, डव की एनर्जी है, लैम्ब की एनर्जी है, पीछे पहाड़ है। तो इट्स लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, आपको ना अभी पता भी नहीं है कि आपको कितने एक्सपीरियंसेस करने हैं लाइफ में। एंड यहाँ पे अगेन अगर आप अगेन ट्रस्ट ऑल्सो टॉक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स। अब देखो कुछ चीज़ें ना, कुछ लोग ये चीज़ गलत ले लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मैनिफेस्टेशन करूँ, प्रेयर्स करूँ और हार्डवर्क ना करूँ तो जादू हो जाएगा। जादू कभी होता नहीं है। तो वो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत हैं। आप ये कार्ड देखो, आपको समझ में ही आएगा ये।
तो उसको यूटिलाइज़ करो, उसको खाली मत जाने दो। आपके लिए मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अगर आप चाहते हो कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, आपके पास ऐसा आपके पास चांस होगा जहाँ पे ना आप एक से ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे, गुड ऑप्शंस, समथिंग दैट यू वांट, यू कैन गेट बेटर, सो हैव दैट ट्रस्ट, वो आपके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब हम कौन से कार्ड्स, ये वाले कार्ड्स लिखते हैं। ट्रस्ट स्पिरिचुअलिटी की भी बात करता है। स्पिरिचुअल लोग खुद से कनेक्टेड, अपने सोल से कनेक्टेड, एंड आपका जो करियर है ना, ये आपका लाइफ पर्पस है। हर इंसान का एक डिफरेंट लाइफ पर्पस होता है, आपका करियर आपका लाइफ पर्पस है। सो चूज़ योर करियर, चूज़ योर पाथ वेरी वेरी केयरफुली। थिंकिंग वुमन, अब यहाँ पे बात हो गई, मैंने आपको बोला था कि मैस्कुलिन एनर्जी या फिर कोई फीमेल विद हाई मैस्कुलिन एनर्जीज, यहाँ पे फिर से एक फीमेल की भी एनर्जी आ गई है। तो मतलब आपको सपोर्ट, हेल्प बहुत सारी जगहों से होगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो बुक्स ही बुक्स, इनके हाथ में बुक है, यहाँ पे बुक्स हैं, मतलब आप स्टूडेंट हो, हम ये रीडिंग ही कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज है। पढ़ाई करो, सोचो, पे अटेंशन टू डिटेल, सुपरफिशियली चीज़ें मत करो। आधी अधूरी चीज़ें, आधी अधूरी नॉलेज आपको कहीं लेके नहीं जाएगी, प्लीज़ अंडरस्टैंड। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जहाँ पे आप सॉलिड चीज़ों पे ना, जहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, आप वहाँ पे स्ट्रेस नहीं दे रहे हो, प्लीज़ अंडरस्टैंड। वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो आपको उस पर वर्क करना है। एंड यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे आप देखो बटरफ्लाई की एनर्जी, इसलिए भी बोला जा रहा है कि आपको चेंज लाना है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना। जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो, या आपका जो रूटीन चल रहा है, या टाइम मैनेजमेंट की एनर्जी है, या इमोशनल एनर्जी है, जो भी है, आपके लिए चेंज इंपॉर्टेंट है। वो ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको विनर वाली एनर्जी में लेके जाएगा। नाउ लेट्स सी द मोनोलॉजी कार्ड्स फॉर यू, कि आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ये कार्ड्स बड़े स्लिपरी हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यहाँ पे ट्रस्ट है, यहाँ पे हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो अपने सपनों पे भरोसा करो। कई बार आपको लगता है ना ये मेरे बस की है ही नहीं, शायद मुझसे ये होगा नहीं। अगर आप ये थॉट्स अपने माइंड में लेके आते हो, तो आप अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपको अब शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको अपना पोटेंशियल ही नहीं पता। मैंने यहाँ भी बोला था, आप बाकी लोगों से डिफरेंट हो, क्या स्किल है, क्या टैलेंट है, क्या चीज़ है आपके अंदर, उसको पहचानो, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एंड यहाँ पर भी आप बटरफ्लाई की एनर्जी देख रहे हो। Change is needed, transformation is needed in your thoughts, in your actions, and have faith in your dreams. जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, उसको उस पर भरोसा रखना, उस पर फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी दीज कार्ड्स। ऑफिशियल पर्सन, आप समझ रहे हो आपकी कैसी एनर्जीज हैं। यू आर मेंट टू हैव दिस। आप ये कार्ड देखो, आपको क्या लगता है, कोई ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत अच्छी पोजीशन है, कोई ऐसा इंसान जो बहुत रिस्पेक्टेड है इन द सोसाइटी, बहुत सारे मेडल्स की एनर्जी। सो अगेन ये आपको विनर वाली एनर्जी दे रहा है। स्वॉर्ड की एनर्जी है, मतलब आपके पास बहुत क्लैरिटी होना, चीज़ों में इनडिसीजन वाली एनर्जी नहीं है आपकी। तो आप जब ये चीज़ समझ जाओगे ना, तो देन दिस विल कम फॉर यू। एंड आपके लिए रेड कलर इंपॉर्टेंट हो सकता है, लकी हो सकता है। वो एनर्जीज यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। यू आर मेंट टू हैव दिस पोजीशन, आई एम टेलिंग यू। एंड 2 की अगेन एनर्जी, यहाँ पे भी 5 की आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते होंगे, आपको बहुत सारी गाइडेंस यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। यूटिलाइज दैट एनर्जी। आप उस मेडल्स बोल लो या फिर अचीवमेंट बोल लो, उसके हकदार हो। अगर आप वो समझ जाओगे तो आप उस पोजीशन से, वो ऑफिशियल एनर्जी में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सो हैव दैट ऑन माइंड। चलो अब हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इम्पॉर्टेंट मंथ्स बताऊंगी। ठीक है, एंड लास्ट में हम वो देखेंगे, कुछ नेम इनिशियल्स बोल लो। चलो मैं बताऊंगी, आप बिकॉज मेरे को अभी बताऊंगी, फिर उस टाइम बताऊंगी, तो फिर वो बहुत एक्सप्लेनेशन हो जाती है इन टर्म्स ऑफ वो उसका मीनिंग क्या होगा, वो मैं इसी टाइम आपको बताती हूँ।
शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। वो आपके थॉट्स हैं, किसी और की नेगेटिव एनर्जी है, वो प्रोटेक्शन नीडेड है। एंड आप में से बहुत सारे लोग हैं, या तो कोई इंटरव्यू ऑलरेडी आपने दे चुके हो या देने वाले हो, वो इंटरव्यू की एनर्जी यहाँ पे दिखती है, या फिर वाइवा वगैरह की एनर्जी। तो वहाँ पे ना आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए ना बिल्कुल तैयार रहो। जो भी बोल रहे हो ना कॉन्फिडेंस से बोलो, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट शील्ड की एनर्जी है यहाँ पे। मून चेंजेस इन योर लाइफ। अब मैंने आपको ये पहले भी बोला था राइट, कि आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। 2-3 बार आपको एनर्जी दिख गई, बटरफ्लाई की ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इज नीडेड। एंड जब वो चेंज लाओगे ना, तभी वो मून की एनर्जी, एंड यहाँ पे भी 2-2 की एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल हो, आपकी मदर की हम समहाउ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर, वैसे भी करनी चाहिए, बट यू नो मदर की एनर्जी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, की ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, let's see more cards for you. एक second. Frying pan, troubles and accusations. See, मैं आपको 5 ऑफ पेंटिकल से भी बताई थी, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन आपके अराउंड है जो नेगेटिव है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको अपनी लाइफ से आपको हटाना पड़ेगा। नहीं तो आपको लिटरली दैट फायर जो बोलते हैं ना, किसी चीज़ की लाइक कोई ट्रबल आ सकता है, कोई परेशानी आ सकती है, कोई आपको अक्यूज़ कर सकता है, ये सही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ, ऐसी एनर्जी आती है यहाँ पे, वो आपके एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करेंगी। बी केयरफुल। तो आप उस चीज़ को ना अपने माइंड में लेके चलो। ये कार्ड खुद ही गिर गया। ओके, ओ टेक केयर, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। आप में बैट की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब नज़र लगना, ईविल आई की एनर्जी। ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, आपको वो भी एक एनर्जी, डिफेंड योर सेल्फ की एनर्जी, जैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है। प्लीज़, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर पीपल जो लिटरली, आपको पता नहीं उनके बारे में पता है या नहीं, वो लिटरली आपके एनिमीज़ हो सकते हैं, आपके दुश्मन हो सकते हैं, या फिर वो मतलब कहने का ये मतलब है ना, उनकी एनर्जीज आपके लिए अच्छी नहीं है, एंड बैट की वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। बी केयरफुल देयर। एक सेकेंड, ये चलो ये कार्ड्स ले लेते। परसिवियर एंड यू विल ओवरकम योर प्रॉब्लम्स। एंड दूसरा कार्ड है आपके लिए स्पिरिचुअल लव। अब ये स्पिरिचुअल लव मेरे को रोमांटिक एनर्जी नहीं बता रहा है। इन सब कार्ड्स को मैं कनेक्ट करूँ, मैं आपको ट्रस्ट से भी बोला था, यहाँ पे हैव फेथ इन योर ड्रीम से भी बोला गया है। समहाउ योर स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो लव है ना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या आपके रिलीजन से रिलेटेड, या आपके सोल जो कनेक्टेड है, वो आपका लाइफ पर्पस जो कनेक्टेड है ना, वो आपके करियर से है। तो जैसे कि मैंने बोला, स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत हेल्प करेगा, चाहे आपको ना कभी स्ट्रेस हो रहा है, just be yourself in terms of spirituality, you know, like know that there is universe। वो आपकी हेल्प करेंगे, गॉड एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे, आपको बस वो रास्ता ढूंढना है। सो डोंट फील अलोन कभी भी। नाउ कैमल, परसिवियर एंड यू विल ओवरकम योर प्रॉब्लम्स। अब कैमल की कैसी एनर्जी होती है, इतनी धूप होती है डेजर्ट में, एंड पानी भी नहीं होता, ठीक है, तो बट उसके हम चलो वो हम उस डिटेल्स में नहीं जा रहे, बहुत लंबी चीज़ हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है, कैमल के पास एक ऐसी चीज़ होती है उसकी बॉडी में जो उसको हेल्प करती है। अब जो भी चीज़, अगर उसको प्यास भी लग रही है तो वो ना हार्ड वर्क करता है। डेजर्ट में इतनी गर्मी में चलना, ये हर जानवर की दैट टैलेंट इज़ नॉट, दैट स्किल इज़ नॉट देयर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। वो इतने सारे बोझ को भी लेके आगे चलता है, तो बर्डन्स भी हैं, तो कोई बात नहीं, यू विल ओवरकम दैट प्रॉब्लम। क्योंकि आप जब हार्ड वर्क करोगे, जब आप परसिवियर करोगे, तो ये चीज़ आपको बोली जा रही है, यू हैव दैट कैमल्स एनर्जी, हार्ड वर्किंग एनर्जी। मिसअंडरस्टैंडिंग, सी ये फिर से ट्रबल्स, एक्यूजेशंस। प्लीज़ अभी किसी से फालतू में लड़ाई झगड़े, इसकी गॉसिप, ये सब में नहीं पढ़ना है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, आपको डिस्ट्रैक्शन आएगा, आप अपने पाथ से भटक सकते हो। आई यू अंडरस्टैंडिंग, अपने रास्ते से भटक सकते हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। एंड दिस इज़, आप देख रहे हो कितना नैरो वो है, एनर्जी है यहाँ पे, नैरो, आप ये देख रहे हो वॉल। तो इट्स लाइक समथिंग दैट कैन मेक एंड ब्रेक यू। एंड कुछ लोगों के साथ आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, एक वॉल बनाना पड़ेगा, सो दैट आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब ना करे, तो सो दैट आपका फोकस मेंटेन रहे।
रोमांस इज़ इन द एयर। अब यहाँ पे ये और ये, अब रोमांस इज़ इन दी एयर मतलब पता नहीं, अब वो आप देखो कि आप अगर बैलेंस कर सकते हो तो है, बट कुछ तो यहाँ पे मुझे तो ये थोड़ा, या तो किसी रोमांटिक पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या इसके वजह से कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, तो वो आप कैसे डील करोगे वो आप देखो। तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे। प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, फ्रेंड रोमांस। सी मैं ये नहीं बोलती आप, अब मैं बोलूँगी तो फिर वो चीज़ हो जाती है ना कि ये ऐसा बोल दिया, तो सी वेरी इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड मत रहो आपके अपने फ्रेंड्स की वजह से या रोमांटिक पार्टनर की वजह से। डिस्ट्रैक्शन तो है आपकी लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो अपने इमोशंस को थोड़ा संभाल के रखें, वो आपके लिए बेटर रहेगा ना। मैं आपके लिए मंथ्स देख लेती हूँ कि 2025 में आपके लिए कौन से मंथ्स इंपॉर्टेंट होंगे। आप इस टाइम एग्जामिनेशन दे सकते हो, आपकी प्रेपरेशन थोड़ी अप स्केल हो सकती है, अपग्रेड अपडेट हो सकती है, कुछ चीज़ें, कुछ ये आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं आपके लिए करती हूँ, आपको कुछ बड़ा इस टाइम आप अचीव कर सकते हो, तो वो लेट्स सी। ऐसे हम 4 कार्ड्स देखेंगे, 4 मंथ्स। जनवरी इज़ इम्पॉर्टेंट, वी ऑलरेडी इन जनवरी। जून, दिसंबर, ये दिसंबर 2024 वाला भी हो सकता है, 2025 वाला भी हो सकता है, मैं आपको बता रही हूँ। नवंबर, ठीक है। अब ठीक है, मैं कुछ नंबर्स से आपको को कुछ मैसेजेस देना चाहूँगी, उसके बाद हम लास्ट में कुछ नेम इनिशियल्स देखने वाले हैं। लेट्स हैव दीस 3, ओके। 5, चेंज लाओ, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल आपको अपना इम्प्रूव करना है। मर्क्यूरी की एनर्जी आ जाती है, बुध ग्रह, बुध ग्रह ये भी बोलता है ना फास्ट, इम्पल्सिव नहीं, फास्ट मतलब कुछ चीज़ों में आप स्लो हो, आप प्लान्स बनाते ही रह जाते हो, जो चीज़ प्लान बनाते हो, अपना रूटीन बनाते हो, उसको फॉलो नहीं करते। तो मर्क्यूरी वाली एनर्जी लेके आओ, अडेप्टेबल बनो, फ्लेक्सिबल बनो, ये एनर्जी यहाँ पर आती है। 3, अगेन ये गुरु की एनर्जी आ गई, जुपिटर, जुपिटर विल ब्रिंग गुड लक, ब्लेसिंग्स, एक्सपेंशन इन योर लाइफ। द अदर थिंग, किसी गुरु, किसी गाइड, किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको राइट डायरेक्शन दिखाए, यू नो यू शुड गो फॉरवर्ड विद दैट। एंड 3 अगेन इज अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट द एनर्जी ऑफ क्रिएटिविटी। आप अपनी पढ़ाई में भी को क्रिएटिव एनर्जी लेके आओ, जो आपको ना चीज़ों, क्रिएटिव एनर्जी इज़ हाउ यू यूज़ योर माइंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड, चाहे वो आर्ट्स है चाहे वो एनर्जीज है बेटर परफॉर्म करने की, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड 1, वाओ, सन, विनर की एनर्जी है आपकी, न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए, बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, उसको आपने जितनी जल्दी पहचानोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम नेम इनिशियल्स। अब ये नेम इनिशियल कहीं के भी हो सकते हैं, आपके स्कूल के नेम इनिशियल्स तो वो आपके लिए अच्छा है, कॉलेज जहाँ आप जाना चाहते हो, किसी गवर्नमेंट एग्जाम के, यू नो, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, किसी कंट्री में आप जाना चाहते हो वो, तो यू विल गेट इट। किसी मेंटोर कोई आपको मिलने वाले, कोई टीचर गाइड की जो एनर्जी मैं आपको बता रही थी, उनके कुछ नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। सो लेट्स सी। ओके, M, H, just a second, C, X, T, I, W, G, Z, E, K, Y, V, आपको दिख रहे हैं ना, हाँ ठीक है, एंड F। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, स्पेशली जो लोगों की एग्जामिनेशन बहुत जल्दी आने वाले, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप एंड विश आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, अपने टैलेंट को, अपने हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज करें एंड आगे बढ़ें। एंड सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स,
कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम, बोर्ड्स एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इंटरव्यूज़, आप ओवरसीज़ जाना चाहते हो, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, तो उसकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, क्या प्रेडिक्शंस हैं, एट द सेम टाइम गाइडेंस क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे आपके लिए, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पे. सो प्लीज़ सी दी इंटायर रीडिंग, तभी आपको राइट गाइडेंस मिल पाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. पहले हम टेरॉ कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे. ओके, लेट्स शफल अ बिट. ओके, ओ वाओ, बिग न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर यू. पुट योर हार्ट, आप अपना हार्ट एंड सोल ना, जो जिस चीज़ के बाद प्रेपरेशन कर रहे हो लगा दो. आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है. समथिंग लाइक वो आपको ऐसा लगेगा यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दे दिया. सी अगेन, आपका ही वर्क, हार्ड वर्क होगा, बट आपको ऐसा लगेगा लाइक समथिंग दैट कैन बी वेरी वेरी गुड. बिग न्यू बिगिनिंग कमिंग फॉर यू. ब्यूटिफुल फर्स्ट कार्ड. चलिए हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कार्ड. वाओ, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, मतलब आपकी तो शादी होने वाली है, मतलब ब्यूटीफुल. एंड देखो यहाँ भी 1 की एनर्जी, एस से 10 भी 1 पे आता है. आप एक लीडर वाली एनर्जी में हो, या फिर आपको जाना है, अगर आप नहीं हो तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है. आपके लिए बहुत, अगेन नंबर 1 इज़ अबाउट बिग न्यू बिगिनिंग अगेन, तो वो नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी दैट इज गेटिंग जस्टिफाइड. तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स टॉक्स अबाउट अगर कोई चीज़ आपको पीछे लेके जा सकती है, जो प्रॉब्लम कर सकती है, वो है आपको अपने एक तो हेल्थ पे ध्यान देना. दूसरी बात, आप बहुत सोचते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो. जहाँ पे माइंड नहीं चलाना है वहाँ भी सोच रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा. ठीक है, चलो मैं और कार्ड्स, सारे कार्ड्स निकालती हूँ. फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. ये तो टफ कंपटीशन होने वाला है. लॉट ऑफ पीपल विल बी देयर एंड आपको देखना है आप उनसे ऊपर कैसे उठोगे, बिकॉज सब लोग इक्वली टैलेंटेड हैं, वो दिख रहा है यहाँ पे. ओ वाओ, अगेन 10. अब देखो यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. 10, यहाँ पे 1. सो अगेन 10 की एनर्जी अगेन 1 पे आ गई. मैं आपको बता रही थी 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स. इट्स लाइक कुछ ऐसी एनर्जी आपके लिए हो सकती है ना, जैसे यहाँ पे आपके लिए फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. या तो आपके एंसेस्टर्स की कुछ कुछ ऐसा किया होगा आपके एंसेस्टर्स ने, या आपकी फैमिली में कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं उनके पास जो आपके भी पास ऑन होगी, या फिर आपको आपकी फैमिली की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, सपोर्ट है, जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. ये बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है यहाँ पे ना. चलो हम एक एक कार्ड देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है. ठीक है, तो हम किससे स्टार्ट करें. अच्छा चलो मैं इससे स्टार्ट करती हूँ, जो चीज़ आपको नहीं करनी है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो आपकी एनर्जीज़ को डाउन लेके जाएगा. देखो आपके लिए स्लीप, आपका स्लीप पैटर्न, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ 15 घंटे सो, वो वाली बात नहीं होती. हैव प्रॉपर स्लीप. कई बार आप है ना, अब मुझे नहीं पता वो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो आप अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा अब किसी ने मेरे को रिसेंटली कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैं रात में ही पढ़ती हूँ, तो ये तो गलत, क्योंकि रीडिंग में कुछ ऐसा था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है वो रीडिंग में क्या था. आप पढ़ाई करो, वो वाली बात नहीं है. आप अपने स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. मिनिमम आप 6 to 8 आवर्स की स्लीप इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगी. आपको ऐसा लगता है कि ये मैं यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लूँ, चलो वो अच्छी चीज़ होती है कि आप पढ़ाई में कर रहे हो, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्शन में कर रहे हो, किसी भी चीज़ में कर रहे हो.
आप फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आपका ब्रेन सेल्स उस टाइम से वर्क नहीं कर पाता जैसा आप उसको चाहोगे। अगर आपका स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो वो चीज़ है यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो कैसे मैनेज करते हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। यहाँ पे कुछ हेल्थ की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड आपका स्लीप पैटर्न अगेन आपके हेल्थ से इंपॉर्टेंट है। आप क्या खाते पीते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं आपको नींद आएगी बहुत, एंड अगेन अब आप उसको रिलेट ऐसे मत करना, फिर आप सोते रहोगे लेथार्जिक फील करोगे, लेज़ी फील करोगे, एनर्जी नहीं मिलेगी। सो यू आर गेटिंग, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड, एंड ये आपको बहुत सारी सी आपके लिए जो कार्ड्स हैं आपको इतने सारे मैसेजेस देना चाह रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क भी इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे अगर आप ये कार्ड देखते हो तो ना कैसे इन्होंने जैसे ये प्रे कर रहे हैं आपको, जब आप सोने जा रहे हो ज़रूर आपको प्रे, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी आपका ड्रीम है, एक बार प्रे करके सो। आप गॉड, एंजल, यूनिवर्स, रिलीजन, जिस चीज़ से भी आप ज़्यादा कनेक्ट होते हो, प्लीज़ डू इट। आपके लिए आपके प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इट्स वेरी वेरी क्लियर। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। अब 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको बोल दे, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताई थी, सबसे अच्छे वाले कार्ड्स मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी, यू विल नो व्हाई आई एम सेइंग दिस। अब 5 ऑफ वॉन्ड्स देखो, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, आपको दिख रहे हैं, हर तरह के कपड़े लोगों ने पहन रखे हैं, एंड एवरीबडी हैज़ अ वॉन्ड जो सिमिलर टाइप के हैं, एंड सब फाइट कर रहे हैं। तो ये जो आप जिस भी चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हो ना, यहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। एंड अब आपको ये सोचना है, अब यहाँ पे सारे जैसे एक अलग अलग कपड़े पहन रखे हैं, आप कैसे इनसे अलग बनो, मतलब आप ये समझ रहे हो कि आप इनसे ऊपर कैसे उठो। सबके पास टैलेंट है, आपके पास अलग टैलेंट क्या है, उसको कैसे आप समझो। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स एक ये भी एनर्जी लेके आता है ना। देखो एक चीज़ यहाँ पे दिखती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं दूसरे लोगों की वजह से, एक्सटर्नल लोगों की वजह से, किसी से लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, गॉसिप, ये सारी चीज़ें में अगर आप पढ़ोगे आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। इस पर कुछ नहीं रखा है, तो आप उस चीज़ में पढ़ सकते हो, तो आपको इस एनर्जी से दूर रहना है। बिकॉज कई बार क्या आपके लिए एनर्जी दिख रही है ना कि आप जो पूरी प्रेपरेशन है, आपको कई बार लगेगा ओ दिस इज़ लाइक अ बैटल, आई एम इन द बैटल ग्राउंड, बट क्या हो गया, आप सोचो ना, आप सोल्जर हो ना, तो हर चीज़ का कुछ लोगों को लगेगा ओ माई गॉड दिस इज़ अ बैटल ग्राउंड, अब पता नहीं मेरा क्या होगा, मे बी आई कैन फाइट, आई कैन नॉट फाइट। अगर आप सोचो कि यू आर द वॉरियर, यू आर द सोल्जर, तो आप कर सकते हो। तो वो एटीट्यूड, आपका माइंडसेट, इवन 4 ऑफ सोर्स भी आपका माइंडसेट कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स से आपको बोलूँगी, आपको प्रॉब्लम कुछ ऐसी आ सकती है, किसी से लड़ाई झगड़े, कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपके लिए अच्छी नहीं है, उससे दूर रहो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, बिकॉज यहाँ पे ये डिस्ट्रैक्शन की भी बात करता है। नाउ कमिंग टू द गुड कार्ड्स, ठीक है। अब मैं पहले एस ऑफ कप्स के बारे में बताती हूँ। आपके लिए बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग है, बहुत 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 अच्छी, जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख दे। एंड ये जो नीचे यॉर्ड्स की एनर्जी दिख रहे हो, एक ब्लेसिंग से दूसरी ब्लेसिंग कनेक्टेड है। आप अपनी ब्लेसिंग्स को ढूंढो। हो सकता है आपके अंदर एक ऐसा स्किल है, ऐसा टैलेंट है जो बाकियों के अंदर नहीं है, वो ही आपकी डिफरेंट ब्लेसिंग्स को पूरा करे, सॉरी आपके ड्रीम्स को पूरा करे। तो वन ब्लेसिंग इज कनेक्टेड विद अनदर ब्लेसिंग। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड यहाँ पे देख रहे हो पैशन की यहाँ पे बहुत बात हो जाती है। यहाँ पे आपको 5 स्ट्रीम दिखेंगे यहाँ से निकलते हुए। पहली बात तो आपको पीसफुल माइंड में रहना है, जो आपको ऊपर डव की एनर्जी दिखा रहा है, मतलब काम डाउन, मेडिटेशन। अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आपको ऐसा माइंड डिस्टर्ब रहता है, आपको मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड ये जो मैं आपको स्ट्रीम्स की बात बता रही थी, मतलब जो भी करो ना दिल से करो, समथिंग दैट यू रियली वांट, पैशन होना चाहिए, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की एनर्जी आपको पूरी मिलेगी, ये इस टाइप के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बट उसमें अपना पैशन दिखाओ। बिकॉज अब आप ये कार्ड देखो, यहाँ पे एक हाथ आ रहा है आउट ऑफ नो वेयर, दिस हैंड इज कमिंग आउट ऑफ नो वेयर, एक क्लाउड की एनर्जी, मतलब आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं, एक डिवाइन गिफ्ट कुछ इस साल में ऐसा हो सकता है जो आपके करियर के टर्म्स में, जैसे कि मैंने बोला एग्जामिनेशन के टर्म्स में, यहाँ पे रीडिंग एग्जामिनेशन की है, कि आओ लाइक अ डिवाइन गिफ्ट विल कम फॉर यू, कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो उससे भी बेटर हो जाए। तो एस इज़ अबाउट दैट बिग न्यू बिगिनिंग फॉर यू। लाइक आप कहीं नए जगह जॉब करोगे, या फिर किसी नए कॉलेज में एडमिशन लेना, तो दैट फाइनलिटी। बट जहाँ के मैंने बोला अगेन यहाँ पे 1, अगर मैं 1 बता देती हूँ, 10-10-1 की आपकी एनर्जी है, मतलब एक ऐसी न्यू बिगिनिंग है जहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो यू नीड टू गेट इनटू द लीडरशिप क्वालिटी। वो आपकी को जो लीडरशिप क्वालिटी है उसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। नाउ 10 ऑफ कप्स अब ये अगेन स्पिरिचुअल ब्लिस की बात करता है। फैमिली यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। एट द सेम टाइम
कुछ बड़ा अचीव करना। आप ये कप्स की एनर्जी देख रहे हो एंड रेनबो की एनर्जी, मतलब आपकी ये साल बहुत अबंडेंट होने वाला है, बिग 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 टाइम। एंड यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी आ जाती है, तो कहने का मतलब है ब्लेसिंग्स है यहाँ पे बृहस्पति की, गुरु की। एंड कुछ ऐसा आप करोगे जिससे आपकी फैमिली बहुत खुश हो रही है। सिर्फ फैमिली नहीं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स से तो कम्युनिटी भी आ जाती है। फैमिली, कम्युनिटी, आपके आसपास के लोग बहुत खुश हो रहे हैं आपके बारे में, वो एडमिरेशन की बात, अप्रिसिएशन की बातें आ जाती हैं। 10 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स, ये 10 ऑफ कप्स की बात बोलता है। अब थोड़ा आपको वो उन एनर्जीज में जाना पड़ेगा जहाँ पे ना आप जो भी चीज़ आप करो उससे आप इतना कनेक्टेड रहो ना कि आपके दैट थिंग इज सी बहुत, चलो वो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, बट 10 ऑफ कप्स का बहुत सारा ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पे ब्लिस, स्पिरिचुअल ब्लिस की बात होती है, मतलब लाइफ पर्पस कनेक्टेड है। एंड वो लाइफ पर्पस आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा लाने वाला है, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पैसे ही पैसे हैं यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, यहाँ पे आप देख रहे होगे समवन विद वाइट बियर्ड, वाइट हेयर, एंड यहाँ पे एनर्जी है डॉग्स की। मैं इन जनरल मैं एनिमल्स की बात करूँगी, आपको एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह की हेल्प करनी चाहिए। हेल्प कैसे करोगे, मतलब खाना वगैरह समझ रहे होगे आप, स्ट्रे एनिमल्स और ऐसे आपको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, आपको उनको इस तरह से उसकी बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अगेन बूढ़े लोगों की आपको बहुत हेल्प करनी चाहिए इन एनी वे, इन एनी स्मॉल वे, ज़रूरी नहीं है किसी, अगर स्टूडेंट हो, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ें आप हेल्प कर सकते हो, वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बोला बूढ़े लोग, ओल्ड एज की एनर्जी में। एंड यहाँ पे ना कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान जिसके वाइट है, लिटरली वाइट हेयर नहीं, मतलब एक्सपीरियंस, वाइट हेयर वो है का मतलब होता है एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान वो आपको बहुत हेल्प करेंगी, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। एंड 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है ना आपके लिए कि बड़ी चीज़ें हैं। अपना जो ड्रीम है ना आपका, शायद वो ड्रीम अभी आपने इतना बड़ा सोचा नहीं है, उससे भी बड़ा आपको करना चाहिए। ऐसे मैं अनरियलिस्टिक होने की बात नहीं कर रही हूँ। जब ड्रीम्स बड़े होते हैं ना तो आपका हार्डवर्क भी बढ़ता है, आपकी एनर्जीज़ भी बेटर होती हैं, तब आप वो अचीव करते हो। तो ऐसा नहीं कि बस सोच लिया और फिर उसकी चीज़ें आप आगे कर नहीं रहे हो। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट समथिंग जहाँ पे फाइनेंशियली, अगर आप स्टूडेंट भी हो ना तो कुछ ऐसा आप सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो कि आगे जाके आपके पास बहुत पैसे होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी फैमिली खुश हो रही है, आप जो अपनी फैमिली खुद बनाओगे वो भी बहुत खुश रहेगी, आपके बच्चे भी। से अगेन मैं समझती हूँ आप में से बहुत लोग बोलोगे हम तो खुद ही बच्चे हैं तो अभी, बट ये आपका फ्यूचर है। एंड ये इस ईयर के जो हम एग्जाम्स की बात करें वो रिलेटेड है। सो हैव दैट ऑन माइंड, सॉलिड फाउंडेशंस फॉर यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स इस चीज़ की बात करता है, वेरी वेरी गुड टर्म्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, मनी, करियर। ठीक है, अब हम ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। एंड कुछ डबल हो रहा है 5 से 10 की एनर्जी। सॉरी फॉर द नॉइज। चलिए ऑरेकल कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। रिकंसिडर, कुछ ऐसी चीज़ है अभी आपकी लाइफ में, आई डोंट नो, किसी पर्सन की एनर्जी है, कोई सर्कमस्टांस की एनर्जी है, जिस तरह से आप प्रेपरेशन कर रहे हो उसको आपको रिकंसिडर करना चाहिए। फिर से सोचो उसके बारे में, वो सही है या नहीं है आपके लिए, क्या वो पाथ सही है या नहीं है आपके लिए। चाहे वो फील्ड हो सकती है, चाहे वो जिस तरह से आप अभी अभी जिस एनर्जीज़ में हो, जिस तरह से वर्क कर रहे हो, जिस तरह से आपकी प्रेपरेशन चल रही है। स्वॉर्ड देख रहे हो, ये उल्टे साइड का है, मतलब रिकंसिडर बोला जा रहा है, मतलब अपने सोच में और क्लैरिटी लाओ। स्वॉर्ड इज़ ऑलवेज अबाउट क्लैरिटी। कुछ इनडिसीजन में मत फंस जाना। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे चीज़ों को लेके तो वो प्रॉब्लमैटिक है। अगर आप कभी कंफ्यूज होते हो, प्रे, जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे एक डिवाइन लाइट निकल रही है, आपके क्राउन चक्रा बहुत एनलाइटेंड हो जाएगा, तो यूनिवर्स विल हेल्प यू, डोंट वरी इन दैट। बट आपको कुछ चीज़ों को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। फिर से सोचो ये सही है या नहीं, चाहे वो, जैसे कि मैंने बोला ऑलरेडी, मैं बहुत सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं सोचती हूँ कहीं आप किसी वर्ड का ना गलत मीनिंग ना निकाल लो। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओ वाओ, अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैंने आपको 10 ऑफ कप्स से भी बोला था, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत बड़ा येस रखा हुआ है। अब एक सेकेंड, मैं इन कार्ड्स को साइड में रख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब आप ये देख रहे हो
सन एंड मून की एनर्जी, आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जो आप अपनी एनर्जीज को ना, एक सन की जो अंदर बहुत फायर होता है, एंड मून की एनर्जी इंट्यूशन, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इट टॉक्स अबाउट। आप दोनों का बहुत राइट कॉम्बिनेशन हो, वेरी गुड एनर्जी। सकता है आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसा होगा जहाँ पे सन की एनर्जी और चंद्रमा, यू नो वो एनर्जीज बहुत हाई होंगी, तो वो दिखता है। बट इट्स अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो गुड एनर्जीज़ फॉर यू, इस जो चीज़ें अच्छी आ रही हैं उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हमारे सामने ब्लेसिंग्स होती हैं, हम उनको देख नहीं पाते, इसलिए भी शायद आपको रिकन्सिडर, कुछ सोचने को बोला जा रहा है कि फिर से सोचो उस बारे में, क्या वो चीज़ें सही हैं, क्या आप राइट पाथ पे हो, क्या आपको पाथ चेंज करना है ना। ज़रूरी नहीं है, आपको रिकन्सिडर, एक बार सोचो ज़रूर, क्लैरिटी के साथ आप आगे जाएंगे, वो बेटर रहेगा आपके लिए। चलो हम एनर्जी और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, थ्रोट चक्रा। 9 + 3 = 12। यहाँ पे फिर से जुपिटर की एनर्जी आ गई, बृहस्पति, गुरु, या तो मतलब बृहस्पति जुपिटर प्लैनेट के आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स होने वाली है इस टाइम। तो वो क्रिएशन, वो एंथुजियाज्म का कार्ड होता, सॉरी प्लैनेट होता है। अगेन इट टॉक्स अबाउट दैट एनर्जी, जो एक मेंटोर, एक गुरु कोई आपको मिल जाए, या फिर आप अपने खुद कुछ पोटेंशियल समझ रहे हो, आपको कुछ आंसर्स जो अभी तक नहीं मिल रहे थे वो कुछ मिलने वाले हैं। बट वो कैसे मिलेंगे ना, आप किसी से कम्युनिकेट, ये थ्रोट चक्रा वाली बात हो गई। तो आप थ्रोट चक्रा कुछ इनलाइटेंड होने वाला है, आप किसी से बात करोगे, कुछ कम्युनिकेट करोगे। आप में से कुछ ऐसे लोग जो इंटरव्यू वगैरह दे रखे हैं, तो वहाँ पे ना बड़ा अच्छा जाने, अगेन प्लीज़ काम करना, ये मत सोचो कि मैंने बोल दिया अच्छा जाएगा तो आप उस पर काम ना करो, बट आप ना अच्छा परफॉर्म करोगे। कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। दूसरी बात मैंने बोला था कि आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, आप बात करके ना किसी से कुछ पूछो, सीक द राइट गाइडेंस, कोई आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है, वो आंसर्स आपको मिल सकते हैं। तो थ्रोट चक्रा इनलाइटन करो, है ना, आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना है। एंड यहाँ पे ना ट्रम्पेट की एनर्जी, एक तो आर्कएंजल गैब्रियल के आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं। दूसरी बात ट्रम्पेट की एनर्जी से कुछ बड़ी चीज़ अनाउंस होने वाली है। वो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगी, बिकॉज ये कार्ड आपके लिए अपराइट में आया है, इसलिए बहुत फेवरेबल कोई अनाउंसमेंट कुछ डिक्लेयर होने वाला है, जिससे आपको एक बिग येस की तरफ जो आपको लेके जाएगा। ठीक है, मोनोलॉजी कार्ड्स, लेट्स सी। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कहने का ये मतलब है अभी बहुत कुछ बाकी है करने को। अभी इस चीज़ को बस आप ये मत सोच लो कि दिस इज़ इट, मैंने बहुत मेहनत कर ली, इससे ज़्यादा मेहनत मुझसे नहीं हो रही है, अभी बहुत कुछ करने को है। तो नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, आपके हाथ में है, आप अपने एनर्जीज़ किधर लेके जाओगे। बिकॉज यहाँ पे बहुत वेव्स की एनर्जी है। आप कभी बहुत अच्छे बिल्कुल मूड में जाके बिल्कुल अच्छे से प्रेपरेशन करते हो, बैठ जाते हो अच्छे से चीज़ें करने में, कभी आपकी एनर्जीज़ डाउन हो जाती हैं। ये बहुत फ्लक्चुएशंस हैं। तो जिस तरफ आप अपनी एनर्जी लेके जाओगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो इस चीज़ को याद रखना, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो यस, थोड़ा उस चीज़ का आप ध्यान रखें। नाउ let's see what are these cards telling you. 19 again coming to 1 + 9, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आपके अंदर कोई चीज़ है ना जिसको आपको एंड करना है। वो सिचुएशन है, कुछ तो चेंज है। कॉफन की बात होती है जब आपको एक सिचुएशन को एंड करना है फिर वहाँ से निकलना, वो इम्पॉर्टेंट है। चेंज, ये जैसे जो ना राइडर वेट डेक में जो डेथ कार्ड होता है वो बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन लाना, खुद में चेंज लाना। एंड 1 की तभी आप वो लीडरशिप क्वालिटी बोल लो, बिग येस बोल लो, बार बार आपके लिए 1 एनर्जी, सन की एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज़रूर सुबह में ना जब आप उठो, एक तो आपको सनराइज़ के टाइम, चलो अब ठीक है ठंड है मर्जी आपकी, बट सनराइज़ के टाइम पे आपको उठना चाहिए एंड यू शुड ऑफर वाटर टू द सन।
आपको बहुत ब्लेसिंग्स आएंगे, बिकॉज ये सूरज की एनर्जी आपके लिए बहुत सूर्य की एनर्जी आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है। एंड कॉफिन अगेन टॉक्स अबाउट कुछ तो यहाँ पे चेंज होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ तो आपको चेंज करना पड़ेगा किसी सिचुएशन को, या आप जिस तरह से प्रेपरेशन कर रहे हो उसको उसमें चेंज लाना, एंड करो उस चीज़ को एंड फिर आगे बढ़ो, तभी वो वन और न्यू बिगिनिंग आपके लिए है। अब वो क्या चीज़ है आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा ये कार्ड क्यों आ गया, बट इट्स लाइक इट्स टेलिंग यू कुछ एंड करो, कुछ किसी चीज़ का एंड इम्पॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशन, अब ये कार्ड आ गया आपके लिए, करियर, ये ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे देखो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है। आप देख रहे हो इनके पास धागा रखा हुआ है, सिजर्स हैं, यहाँ पे स्विंग मशीन की एनर्जी है। आपको यूनिवर्स सारे टूल्स रिसोर्सेज देंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी कि तुमको है ना ये चीज़ मिल पाए, मतलब है ना वो टूल्स रिसोर्सेज, अब मैं हिंदी में पता नहीं कैसे, मतलब आप समझ रहे हो, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी कि तुम इसको में आउट परफॉर्म कर सकते हो। आप उसको कैसे यूज़ करते हो, कि आप अपने स्किल को यूटिलाइज कर रहे हो, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। ऑक्यूपेशन ये भी चीज़ बोलता है ना, जहाँ पे आप इनकी अटेंशन टू डिटेल को देखो। ये इंसान, ये अगर बिल्कुल नीचे नज़र लगा के, एंड हैंड की आप एनर्जी देख रहे हो कहाँ पे है, बहुत जैसे कोई इंसान ना बहुत प्रिम प्रॉपर, उसको पता है किस टाइप से प्रेपरेशन करनी है, इन रिसोर्सेज को, इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है इन द राइट मैनर, वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड वेरी इनलाइटन, यहाँ पे लाइट है, एंड 3+4 इज 7, तो 7 केतु की एनर्जी लेके आता है। मतलब जब आप कुछ कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, जब आपको कोई ब्लेसिंग मिल रही है, ऑलवेज थिंक कि जब मैं करियर में ये बनूँ, आप ये बनो तो हाउ विल यू गिव बैक टू द सोसाइटी, दूसरों का अच्छा सोचना, वो बहुत इंपॉर्टेंट धर्मा की बात हो जाती है, कर्मा एंड धर्मा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वो एनर्जीज हैं आप में से किसी, अगर किसी के पास इतने टूल्स रिसोर्सेज हैं जो आपको इस कार्ड में दिख रहे हैं, आप बहुत लकी पीपल हो। अगर आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना, तो योर लाइफ विल चेंज बिग टाइम। एंड एक और चीज़, शायद वही चेंज कॉफिन की एनर्जी भी बोल रहा है कि कुछ चेंज लाने की एनर्जी, जो आप कुछ तो अटक जाता है, जहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो आप, डिले कर देते हो चीज़ों को, अपने रिसोर्सेज को ही नहीं यूज़ कर पाते हो। जैसे मैंने बोला यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स की एनर्जीज, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलो अब हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए, वो क्या बता रहे। बट ऑक्यूपेशन आ जाना इसमें, इस रीडिंग में, मतलब आपके लिए करियर, आपका फोकस होना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चाहे आप कितने भी अच्छे हो पढ़ने में, आप ब्रिलियंट हो, आपका लाइक आपका IQ लेवल बहुत अच्छा है, बट आपको फोकस बिल्कुल इस चीज़ पे रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए टी लीफ कार्ड्स। कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, अप्स एंड डाउन्स की एनर्जी, जो मैं नथिंग इज येट सेट इन स्टोन में आप बोल रही थी। आपको प्लान करना है, प्लानिंग बनाओ, लिख के प्लानिंग करना, चाहे वो प्लानिंग आपके रूटीन से रिलेटेड है, चाहे वो प्लानिंग आपकी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है, 2 months डाउन द लाइन, वीकली प्लानिंग बना सकते हो, मंथली प्लानिंग कर सकते हो। आपको वो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ नहीं तो अनसेटल्ड एनर्जी है आपकी, क्योंकि आप उसको ना बहुत सारी चीज़ें आप इसलिए भी है ना कि आपका कुछ सेट रूटीन नहीं है, या कुछ सेट चीज़ें नहीं है, आपके पैटर्न्स बहुत ऊपर नीचे जाते हैं। यू नीड टू प्लान अहेड। एक सेकेंड, अच्छा दो, एक सेकेंड। ओके, फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। अभी आने वाले टाइम में या तो आप ऐसा फील कर रहे हो, या ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे ना, अगर आपको जो लेसन्स यूनिवर्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने बोला ना कुछ चेंज आपको लाना है, रिकंसिडर आया, कॉफिन कार्ड आया, तो जैसे ही आप वो लेसन सीख लोगे ना, अगर दोनों चीज़ बोल देती है, अगर लेसन्स नहीं सीखोगे तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे आप, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, फिर आपको लगेगा कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, अटक के रह गई हैं। अगर आपने वो लेसन्स सीख लिए तो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। फेयर मैन, अब कॉम्प्लेक्शन पे नहीं जाते, बट किसी पर्सन की एनर्जी है, मैंने पहले भी यहाँ पे ग्रे हेयर बोला था ना, सिल्वर हेयर, ग्रे हेयर, समवन हुज एक्सपीरियंस्ड, सम पर्सन, वो आपकी बहुत हेल्प, यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है, मैन की एनर्जी है, तो वो चीज़ यहाँ पे कोई आपकी हेल्प कर दे, गाइडेंस दे दे, किसी की एनर्जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट गाइडेंस।
जस्ट अ सेकेंड. नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स. सी, अब मैं इसमें अब क्या बोलूँ, कुछ ऐसी एनर्जी, आप अटक गए हो किसी चीज़ में विच इज़ नॉट राइट फॉर यू. वो ना आपने नॉट बांध दी है एंड फिर वो आपको राइट डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा, वो फ्रस्ट्रेशन लेके आएगा. लर्न दैट लेसन. उस नॉट को खोलो जितने जल्दी, इंपॉर्टेंट है. मैं फिर से बोलूँगी, रिकन्सिडर. कुछ चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, चेंज दैट. नहीं तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग में ना एक ब्लॉकेज आ जाएगा. प्लीज़ अंडरस्टैंड. अच्छा, ये 2 कार्ड्स. अब फिर मैं दूसरा स्टैक भी लूँगी, इसका भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, मंथ्स भी बताने हैं इंपॉर्टेंट. अब देखो, एक बोल रहा है एंजाइटी, डिप्रेशन, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू, और एक है हार्ड वर्क अहेड. दूसरे के बारे में क्यों सोच रहे हो आप अपना इतना? आप बहुत सोचते हो, उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया. या तो वो जेलसी से आता है, या तो आप इतना ओवर थिंक कर लेते हो, आप अपने बारे में कम सोचते, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो. वो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस लेके जाएगा. एंड अगर ये प्रेपरेशन टाइम ही एंजाइटी, स्ट्रेस हुई, कुछ लोगों को तो मतलब एक्सट्रीम भी हो सकता है, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे फोकस दूसरों पे नहीं, अपने हार्ड वर्क पे करना है. टेबल कार्ड क्या बोल रहा है? हार्ड वर्क अहेड. हार्ड वर्क अहेड ये भी बोलता है अभी जो आपकी प्रेपरेशन चल रही है इसमें इम्प्रूवमेंट लानी है. अभी ये अप टू मार्क नहीं है. मोर हार्ड वर्क नीड्स टू बी डन. अब हार्ड वर्क भी करना है, फिर आप ये मैं आपको बताई थी, इमोशंस में फंस जाओगे, दूसरों को देखने लगोगे, फ्रस्ट्रेट होगे, तो फिर कैसे चलेगा? एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स. रोमांस इज इन द एयर. अब ये कार्ड आया था, अब पता नहीं ये आप रोमांस की वजह से, लव लाइफ और उसकी वजह से आपको कोई वरी हो रहा है, आप बहुत सोच रहे हो, एंजाइटी ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, क्या चीज़ है, या फिर डिस्ट्रैक्शन है. अब आपको देखना है वो आप उसको चीज़ को कैसे करते हो. मतलब आई एम नो वन टू टेल कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रोमांस, वो आपकी मर्जी है, बट देख लेना. डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट. आपके लिए कौन सा कार्ड मैं आपको बताया था ना? एस ऑफ कप्स था आई थिंक. यस यस यस, एस ऑफ कप्स. मैंने आपको डिवाइन गिफ्ट की बात की थी. या तो कुछ ऐसा आप अचीव कर रहे हो कि आप खुद को कोई गिफ्ट देने वाले हो, ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी चीज़, या आपके कोई पेरेंट्स या कोई लव्ड वन आपको कुछ ऐसा गिफ्ट दे, बिकॉज यू आर अचीविंग समथिंग. इट्स अबाउट दैट गिफ्ट, दैट डायमंड की एनर्जी. इससे मेरे माइंड में एक चीज़ आई, जैसे आपको कोई बोल सकता है ना, लाइक यू हैव द डायमंड, मतलब हीरा बोलते हैं ना. अब कई बार उसको पता नहीं होता है कि वो क्या है, बिकॉज वो कोयले में होता है, आपको पता ही है ना, इट हैज़ टू बी डन. तो अब किसी को पता ही नहीं अपनी वर्थ का. तो अब वो जब तक आप उसको तराशोगे नहीं, यू नो, हीरे को तराश के ही बनाया जाता है, जब वो नहीं होगा, जब तक उस पर हार्ड वर्क नहीं, उसमें कितना हार्ड होता है ये वो. तो अब जब तक उस पर फिनिशिंग नहीं आएगी कैसे चलेगा? Finishing work is required. You need to do that. Someone new is entering your life. अब ये चेयर फिल्ड. अब देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे दिख रही हैं. या तो कोई ये पर्सन है जो आपको गाइडेंस दे दे, दैट काइंड ऑफ पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ, बिकॉज ये बाकी कार्ड्स से भी आप वो चीज़ थी. दूसरी बात, यहाँ पे रोमांटिक एनर्जीज भी दिख रही हैं. तो समवन हु कैन कम इन योर लाइफ. अब आप देखो वो आप उसको कैसे करते हो, ठीक है. चलिए अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं इन फॉर 2025. कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे? इस टाइम आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं, ये मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको राइट गाइडेंस मिल सकती है इस टाइम में. आई होप यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. उसके बाद हम आपके लिए नंबर, न्यूमरोलॉजी से एंड देन नेम इनिशियल्स वगैरह देखेंगे. जुलाई, जून, अक्टूबर, मार्च, वन मोर, दिसंबर.
दिसंबर ये आपके लिए 2024 का भी मंथ हो सकता है, 2025 का भी मंथ हो सकता है, मैं जिस क्लैरिटी के लिए आपको बोल रही हूँ। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले थे, मैं आपको न्यूमरोलॉजी से कुछ आपको गाइडेंस देना चाहूँगी एंड देन लास्ट में हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। 3 कोई भी 3 ले लेते हैं। ओके, 4 की एनर्जी हो जाती है राहु की, मतलब डिस्ट्रैक्शन तो है, आपका माइंड तो शार्प है बट बहुत डिस्ट्रैक्शंस है आपकी लाइफ में, उस डिस्ट्रैक्शन से हटना चाहिए आपको। आप बिल्कुल पीक पे पहुंच के ना फिर आप बैक स्टेप ले लेते हो या फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, उस डिस्ट्रैक्शन में मत जाना, दैट विल ब्रिंग डाउन योर एनर्जीज। यूटिलाइज योर शार्प माइंड, पॉजिटिव चीज़ें लो आप किसी भी चीज़ से, किसी भी प्लानट से। 1, अब आपके लिए इतने 1 था फिर भी 1 और फिर से 1 आ गया है अगेन लीडरशिप क्वालिटी, न्यू बिगिनिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना, बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आता है आपके लिए। नंबर 7 भी था ना यहाँ पे, धर्मा, मैंने आपको केतु की बात बताई थी। जब भी आप कुछ चीज़ करना चाहो अपनी लाइफ में, चाहे आप स्टूडेंट ही हो, आप ये सोचो मैं करियर में इससे मैं सोसाइटी को कैसे हेल्प करूँ, ह्यूमैनिटी को कैसे हेल्प करूँ, वो आपकी एनर्जीज़ को बहुत अच्छा करेगा। नाउ लास्ट में हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखेंगे, किसी पर्सन के हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर दें, ये किसी कॉलेज के हो सकते हैं जहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, किसी कंट्री में आप जाना चाहते हो, यू नो ये सारी चीज़ें, कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई प्राइवेट जॉब है, उसका वहाँ का उसका उस डिपार्टमेंट का नेम हो सकता है, उस फर्म का नेम हो सकता है। मैं इतने मतलब डिटेल में बता रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड, बिकॉज कुछ लोगों को कई बार ये नेम इनिशियल्स नहीं समझ आते हैं। ओके, लेट्स सी, HQ, हेडक्वार्टर, पता नहीं मेरे माइंड में क्यों आया, आई डोंट नो। HPQLMF, एक सेकेंड, ZKSDUNR, एक और मैं लूँगी बिकॉज आई विल नॉट टेक ऑड, दिस इज W। ओके, so yes, this was all about your reading. All the very best for any preparation that you are doing, for all the students, especially board examinations बहुत near हैं। आप I think CA के भी एग्जामिनेशन मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स आ रही हैं इस टाइम पे, तो आई नो एंड जो भी जिस भी एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आई होप एंड विश ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, आपके सारे एग्जाम्स में आपको अबंडेंट एनर्जी मिले, यू कम आउट एज अ विनर विथ फ्लाइंग कलर्स। सो येस, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाज़िश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, बोर्ड्स एग्जामिनेशन, एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट जॉब हो गया, प्राइवेट जॉब, इंटरव्यू, आपको ओवरसीज़ जाना है, तो जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए अभी आपके लिए राइट गाइडेंस क्या है, क्या प्रेडिक्शंस है आपके लिए, सो दैट यू नो व्हाट इज़ देयर, व्हाट इज़ नॉट देयर, किस तरह से आपको अपनी एनर्जीज पे वर्क करना है। सो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इन डिटेल। हम आपके लिए ये भी देखेंगे कि आपके लिए आने वाले टाइम में कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें एंड लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स शफल दीज कार्ड्स अ बिट, फिर हम आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। टू ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफर्स आपको आ सकते हैं। ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट बैलेंस आपको क्रिएट करना है, प्लस कुछ कन्फ्यूजन। चलिए और सारे कार्ड्स क्योंकि सारे कार्ड्स ना जब एक रीडिंग में आते हैं उनको इंटरकनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको राइट गाइडेंस देता है। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अभी जो जर्नी आपके लिए दिख रही है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स की है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, चलो मैं बताऊंगी, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। वेरी अबंडेंट, वेरी वेरी गुड कार्ड, माइंड यू, यानी दोनों पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो पेंटिकल्स हमेशा करियर और मनी से बहुत रिलेटेड होता है। ओके,
6 ऑफ कप्स, सेट वेज हैं कुछ आपके। चलो स्ट्रेंथ, स्टार। वाओ, एक सेकेंड, मैं ये इस पे कुछ रख देते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। स्टार कार्ड आ गया है आपके लिए, बट यहाँ पे बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं कि कौन से कार्ड से मैं स्टार्ट करूँ। चलो 2 ऑफ पेंटिकल्स से ही हम स्टार्ट करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स सी, 2 ऑफ पेंटिकल्स अगर आप ये कार्ड देखोगे, ये इंसान ना कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये देख रहे हो इनके हाथ में, दोनों हाथों में 2 पेंटिकल्स की एनर्जी, इन्फिनिटी सिंबल। अगर इसने बैलेंस कर लिया तो कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आएगी जो इन्फिनिटी, जो आपकी लाइफ में फॉरएवर रहे, जो हमेशा, कुछ ऐसी चीज़ जो ना हमेशा लोग आपको उस चीज़ से जाने। समझ रहे हो आप? तो वो एनर्जी यहाँ पे आती है। अब आपको किस चीज़ से बचना है। 2 जो एनर्जी होती है ना, हमेशा डुअलिटी की बात करता है। अब डुअलिटी का मतलब होता है इनडिसीजन, राइट एंड रॉन्ग में डिसीजन, गुड एंड ईविल में डिसीजन। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप उसको बैलेंस ही करते रह जाओगे। दूसरी बात, आप चीज़ों को ना राइट वे में अभी बैलेंस कर नहीं रहे हो। अगर वो बैलेंस आ गया ना, जैसे एक्सट्रीम्स में जाना, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो कर ही नहीं रहे हैं, और कर रहे हैं तो इतनी कर रहे हैं, वो बैलेंस मिसिंग है। या फिर किसी वजह से, पता नहीं वो इमोशंस की वजह से है या किस चीज़, आपकी फैमिली की वजह से, कुछ तो है जहाँ पे बैलेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा है। वो बैलेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सी, आप में जो सबसे अच्छी चीज़ है, आपके अंदर वो राइट क्वालिटी है जो बैलेंस कर सको। आप देख रहे हो यहाँ पे वेव्स, बट इस पर शिप सेल हो रही है तो आप समझ रहे हो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है शिप के लिए सेल होना, वो डूब जाती है। बट यहाँ पे शिप सेल हो रही है, मतलब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। यू कैन वॉक। अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स अगर आप अभी देख रहे हो या फिर कुछ चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि उससे आप निकल पाओ। आप आज योर शिप विल कीप सेलिंग। तो आप है ना वो, अब स्ट्रेंथ कार्ड भी वही बोलता है। चलो मैं आपको बताऊंगी कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर इतनी है कि वो आपको आगे लेके जाएगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको 2 ऑफर्स आ सकते हैं, किसी जॉब के, 2 कॉलेजेस जहाँ आप चाहते हो एडमिशन, लाइक 2 कॉलेजेस में आप कंफ्यूज हो जाओ। ये अब देखो, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास ऑप्शंस होते हैं, तो आपके लिए वो एनर्जी है, तो उसको यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट ये कुछ ना आपको थोड़ा इनडिसीजन की एनर्जी में डालेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एनर्जी ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9, चलो मैं पहले सबसे अच्छा वाला कार्ड अभी बाद में बताने वाली हूँ। पहले मैं जो गाइडेंस है, जो आपको समझना है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 6 ऑफ कप्स कुछ आपको बता रहे हैं ना, आप कुछ पुरानी चीज़ें बहुत सोच रहे हो, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है। एंड जिस तरह से अभी तक आप कुछ करते हुए आए हो ना, अपनी प्रेपरेशन, वो एक सेट पैटर्न है आपका। मैं नहीं बोल रही, चलो वो सेट पैटर्न कुछ ख़राब चीज़ नहीं होती है, बट 6 ऑफ कप्स आपको बोल रहा है ना, वहाँ पे कुछ चेंज लाना है। आप जैसे किसी पुरानी चीज़ में कुछ अटक गए हो, वहाँ पे कुछ नई चीज़ उसकी जगह पे आए। अब वो आप देखो, ये सब, सी दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कार्ड। ये बहुत सारे फैसेट्स ऑफ लाइफ को डिनोट करता है, इसलिए मैं वो क्लियरली नहीं बोल रहा आप किस चीज़ में अटके हुए हो। तो वो एनर्जीज़ यहाँ पे दिखती हैं। यहाँ पे ना फ्रेंडशिप बोल लो, प्यार बोल लो, ये सब चीज़ें ना बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं इंसान की लाइफ में। कप्स की एनर्जी, इमोशंस बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से रहे ना, तो आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में नहीं। एंड ओके, वन मोर थिंग, मैं शायद भूल जाऊँ बाद में, आपके लिए 2 इन्फिनिटी सिंबल्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एंड यहाँ पे आप देख रहे हो। इस साल कुछ ऐसा हो सकता है जो बहुत परमानेंट स्टेबल एनर्जीज आपकी लाइफ में लेके आएगा, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर मनी। ये बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, अब चलो हम 6 ऑफ कप्स। अब 6 ऑफ कप्स में मैं आपको बता रही थी कुछ ऐसी एनर्जीज है ना कि फ्रेंड्स की वजह से, कुछ रोमांटिक एनर्जीज की वजह से आपको प्रॉब्लम होने वाली है। 6 ऑफ कप्स बुरा कार्ड नहीं होता है, बट यहाँ पे ना किसी चीज़ में इंसान अटक जाए, नॉस्टैल्जिया में, मेमोरीज़ में, किसी इंसान के बारे में बहुत सोच रहा है, किसी सिचुएशन के बारे में बहुत सोच रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट उसके बारे में वो इतना सोच रहा है, वो ख्यालों में ही खोया गया हुआ है, वो डे ड्रीमिंग ही कर रहा है। एंड वो इतने डे ड्रीम कर रहा है कि जब राइट एक्शंस लेने की बात आती है तो वो सोचता ही रह गया।
आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, परमानेंट एनर्जीज़ की तरफ जाओ वहाँ पे, बिकॉज ये तो कुछ मुझे, जैसे कि मैंने बोला 6 ऑफ कप्स बुरा कार्ड नहीं होता, बट ये आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा यहाँ पे। अब मैं बात करती हूँ स्ट्रेंथ कार्ड की। स्ट्रेंथ कार्ड सी वेरी वेरी प्रोमिनेंट एक चीज़ है यहाँ पे। आपको ना, आप बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हो, आपको काम होना पड़ेगा, अपनी इनर स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। एंड जैसे कि यहाँ पे 2 लोग हैं, एक शेर है एंड एक लेडी उनको काम कर रही हैं। हो सकता है कि ये किसी पर्सन से आपको सपोर्ट आ जाए, कोई पर्सन आपको हेल्प कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे फीमेल एनर्जी है, मदर, सिस्टर, फ्रेंड, सम फीमेल फ्रेंड, कुछ ऐसी एनर्जीज है ना जो आपके उनसे बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है। अब देखो हमको अपनी इनर स्ट्रेंथ डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट दिस पर्सन इज टीचिंग यू समथिंग इन टर्म्स ऑफ दैट। एंड एक और चीज़ आपको बोली जा रही है ना, आप कभी भी कुछ चीज़ों को ना फोर्स करने की कोशिश मत करना अपनी लाइफ में, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो, आप उसे फुल्ली सेटिस्फाइड हो, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप सिर्फ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो जो दूसरे कर रहे हैं, उनको फॉलो, आपको वो चीज़ पसंद नहीं है बट वो सब कर रहे हैं इसलिए आप कर रहे हो, तो वहाँ पे वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। पर स्ट्रेंथ कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड होता है एंड आपकी स्टार क्वालिटी, एंड स्टार क्वालिटी में आपको बताऊँ, आपके अंदर एक ऐसी यूनिक क्वालिटी है जो आप, चलो हम अभी तो एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, बट आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है जो आपको फेमस बना सकती है, जो आपको एज अ स्टार क्रिएट करते, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो एंड ये चलो स्टार कार्ड में फिर आपको जब बता रही होंगी तो वो बताऊंगी, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड ये भी बोलता है ना, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ब्लॉकेजेस आएंगे, आपको उनको ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ कार्ड इज़ ऑलवेज अबाउट आपका माइंडसेट, आपका माइंडसेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल सी यहाँ पे हेल्थ तो अच्छी दिखती है, स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो हेल्थ की एनर्जीज अच्छी हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे ना जो मेंटल हेल्थ है उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर कभी एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो, उसको इग्नोर नहीं करना है, सिट डाउन विद दैट। किसी से बातें करनी है, बातें कर लो, सपोर्ट मांगना है मांग लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिकॉज जब मेंटल एनर्जी आपकी ऑक्यूपाइड रहती है ना, तो फिर आपका ब्रेन वो जो जिस कॉन्सेंट्रेशन पावर से आप किसी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट को ग्रास्प कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, वहाँ पे वो लो कर देता है। तो वो चीज़ आपको बताई जा रही है। 8 की एनर्जी है, 8 मतलब 2024 में कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जीज दिखती हैं जो समहाउ आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करेंगी। वो आप देखो वो किस तरह से अफेक्ट करेंगी इन अ पॉजिटिव वे। कुछ आपको लेसन सीखने हैं, बिकॉज 8 की एनर्जी अगर शनि की एनर्जी होती है, तो कुछ लेसन्स 2024 में आपने सीखे हैं, उसको अप्लाई ज़रूर करना, उसको पीछे मत छोड़ के जाना, वो आपको बोला जा रहा है। एंड बी इन द एनर्जी ऑफ लायन, लायन में बहुत करेज होता है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, तो वो एनर्जीज अच्छी कर देता है। ठीक है, अब ठीक है, मैं स्टार कार्ड आपको बताती हूँ। अब स्टार कार्ड, इतने सारे स्टार्स हैं, इनके सामने आप देखो कि जो 1 2 3 7 स्टार्स और आपको छोटे वाइट दिख रहे हैं, मतलब कुछ एक बड़ी ब्लेसिंग, उससे बहुत सारी अदर ब्लेसिंग्स एसोसिएटेड। एंड आपकी ना स्टार क्वालिटी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोग देख रहे हो इस रीडिंग को जो टॉपर हो सकते हो, जो बहुत आउट परफॉर्म कर जाओगे, हो सकता है आपका रैंक 1 आ जाए। सी अगेन तो मैं मतलब आप समझ रहे हो, तक टॉपर वाली एनर्जी आपके अंदर है, उसको यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम कहाँ है, मैं इस कार्ड को आपको क्लियरली, आप देखो इनका एक पैर यहाँ पे है पानी में एंड एक पैर यहाँ पे है ज़मीन पर। अब बात हो जाती है ना कि फिर वो क्या चीज़ हो जाती है कि जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स से भी बोल रही थी, वो इम्बैलेंस की एनर्जी लेके आता है। तो मतलब ग्राउंडेड एनर्जी ठीक है, बट वो इमोशनल एनर्जी भी लेके आ रहा है, तो आप उसको कैसे राइट बैलेंस में लेके आओ, बिकॉज यहाँ पे ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस होता है। तो स्टार, बट स्टार इज़ एन एक्सट्रीमली गुड कार्ड, ये आपके लिए इतना ब्राइट फ्यूचर है आपके लिए, वेरी गुड एनर्जीज। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, होपफुल रहना है, रेन्यूअल की एनर्जी है, तो उस चीज़ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। एंड स्टार कार्ड ये भी बोलता है ना कि आपको कुछ इन अ वेरी डिफरेंट वे, अनएक्सपेक्टेड वे, आप एक्सपेक्ट नहीं, आपको कोई रास्ता दिख जाए, वो है आपकी चीज़, आपकी एनर्जी। एंड इसी तरह आपको सक्सेस भी ना कुछ ऐसे ना जैसे मिरेकल हो जाता। अगेन प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, अब इस चीज़ को आपको कोट नहीं करना कि मिरेकल का मतलब यही होता है कि आपने बहुत मेहनत की, आप दूसरों को लगेगा अरे इसकी इतनी अच्छी रैंक कैसे आ गई, इसने इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर, जब उनको क्या पता आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कि आपके अंदर कुछ वैसे, मुझे वो वर्ड छुपा रुस्तम बोलते हैं ना, लाइक सम पीपल जो सबको शो नहीं करते, वो वैसी एनर्जीज है आपकी।
तो दैट मिर सबको लगेगा मिराकुलस हो गया, ये इसके साथ हो कैसे गया। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बोलता है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में बोला जाता है इसको तो ओवरनाइट सक्सेस मिल गई है। ओवरनाइट सक्सेस कभी नहीं मिलती 9 ऑफ पेंटिकल्स को। इतनी मेहनत है 9 ऑफ पेंटिकल्स से। दूसरों को ये लग सकता है कि अरे इसकी इतनी अच्छी लाइफ हो गई, और बाय द वे मैं बोल दूँ आपकी आगे जाके बहुत लग्जरियस लाइफ होने वाली है। लाइक यू विल ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज़, आप बहुत ट्रैवल करोगे, आपको बहुत सोफिस्टिकेट, चलो वो तो आपकी फ्यूचर की एनर्जी, बट ये चीज़ें आपके लिए लिखी हुई हैं। एंड अगेन यहाँ पे बर्ड की एनर्जी है, तो मतलब कुछ गुड न्यूज़ की बात हो जाती है, सम न्यूज़ दैट द यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग फॉर यू। whenever you see a bird, any bird, आप जैसे कुछ अनयूजुअल आपको उस टाइम फील होगा, उस टाइम आप सोचना आप क्या सोच रहे थे उस टाइम पे। कुछ यूनिवर्स आपको कुछ हेल्प करना चाहेंगे, कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे। एंड मैं फिर से बोलूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पीपल की एनर्जी लेके आता है। स्टार कार्ड एंड दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब वेरी गुड एनर्जीज में वेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं लोग, स्टेबल पोजीशन होती है ऐसे लोगों की, तो वो एनर्जीज। बट जो मैंने ऑब्स्टिकल बोला ना, वो आपको थोड़ा हटाना पड़ेगा, बिकॉज वो प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। एक और चीज़ है यहाँ पे, स्टार से कुछ आपको ऐसा होगा ना कि स्टार्स, यू फील दैट माई स्टार्स आर अलाइंड। ये साल आपका कुछ ऐसा हो सकता है कि योर स्टार्स आर अलाइंड। नंबर 9 की एनर्जी, नंबर 8 की एनर्जी, अगेन 2004-2005 का एक कनेक्शन दिख रहा है आपके लिए। चलिए हम आपके लिए और कार्ड्स देखते हैं। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगी, 2 की एनर्जी है यहाँ पे, अगेन वो स्टार कार्ड से रिलेट हो रहा है, जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको इमोशनल करना चाहेंगी। 9 की एनर्जी मंगल ग्रह की एनर्जी है, जो वैसे भी 2025 9 पे ऐड होता है। प्रैक्टिकल बनो, पेंटिकल्स की एनर्जी प्रैक्टिकल बनने को बोलता है, तो वो जब तक आप अडॉप्ट नहीं करोगे वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। प्रैक्टिकल डिसीजंस। लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स फॉर यू। कम्युनिकेट क्लियरली, कुछ कम्युनिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डॉल्फिन्स की एनर्जी है। शायद आपको किसी से गाइडेंस लेनी है, या कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप कुछ गलत समझ जाओ, इसलिए जो भी बातें किसी से पूछो, कोई क्वेश्चन पूछो, कोई क्वेरी पूछो, उसको ना क्लियरली कम्युनिकेट करना। यहाँ पे वो कम्युनिकेशन क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एंड उसकी वजह से ना चीज़ें थोड़ी लाइन पे रहेंगी। हो सकता है आप, जस्ट एन एग्जाम्पल, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हो एंड किसी ने आपको समझाया ये इस तरह से सॉल्व होगा, बट शायद आप उसकी पूरी बात ही नहीं समझे, बिकॉज आपने यू नॉट पेइंग सो मच हीड। तो वो अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप 10 बार पूछो, बट अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखो, वहाँ पर वो चीज़ बोली जा रही है यहाँ पे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मैं अभी आपको बता रही थी ना दिस, ओके, स्ट्रेंथ कार्ड से द यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू, एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पीपल। चाहे वो आपके अराउंड कोई इंसान है, चाहे कोई वर्चुअल पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा इंसान कुछ, तो आपको ना जब आपको वो हेल्प चाहिए, वो मांगनी चाहिए। आप चुप होके मत बैठो। जब आपको समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़, तो जिससे हेल्प मांगनी मांगो, चाहे वो टेक्निकली आपको कोई अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको हेल्प कर दे, चाहे वो आपके मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आपको हेल्प कर दे। इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हैव दैट फेथ, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। आपको बस वो हेल्प मांगनी है। अगेन यहाँ पे प्रेयर आप देख रहे हो, दिस पर्सन इज प्रेइंग, फोल्डेड हैंड्स, आपको प्रे करना चाहिए। आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स एज वेल, बट एट द सेम टाइम आपके लिए बहुत वैसी एनर्जीज हैं जहाँ पे पीछे मत हटना, ये मत सोचना कि मुझे तो सब कुछ आता है। कई बार सीखने से चीज़ें बेटर हो जाती हैं, राइट? तो आस्क फॉर दैट हेल्प। ओके, एक सेकेंड, एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स के लिए ऐसे ही कार्ड्स गिरे जा रहे हैं। मैं ऐसे जो आपको नहीं दिखते, फिर लोगों को लगता है पहले से कार्ड्स ने कब पता नहीं क्या क्या कमेंट सेक्शन में होता है। सो आपके सामने ही शफल कार्ड्स करूँगी मैं। एक सेकेंड,
डॉ टू वैल्यू 31, बहुत सारा पैसा। आप स्टूडेंट हो, आप बिल्कुल ही स्टूडेंट हो, स्कूल मान लो आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, जस्ट एन एग्जाम्पल। आपके लिए ना ये थ्रू दिस एग्जामिनेशन एंड बाकियों के लिए भी है, मैं बस ये बोल रही, बहुत लोगों को लगेगा अच्छा अभी तो हमें बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा है, अभी तो बहुत आगे की जर्नी है जहाँ हम पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे। आपके लिए एक बड़ा डोर खुल रहा है। आपके करियर की एनर्जीज पैसे के टर्म्स में बहुत अच्छी हैं, पैसा ही पैसा है एंड यहाँ पे डिफरेंट करेंसीज का पैसा है, तो फॉरेन जाने के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। एंड एक डोर खुल रहा है, एक पोर्टल खुल रहा है। आस्क यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करो, आपकी इतनी अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे इतने सारे वो दिख रहे। एक चीज़ मैं आपको और दिखाते हैं, दिख रहा होगा या नहीं आपको, ये की दिख रही है, आपको किसी डोर, किसी ताले की चाबी मिलने वाली है एंड उससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अब मुझे वो नहीं पता, वो चीज़ आप खुद ढूंढोगे या फिर कोई इंसान आपको बताए, कोई आपको राइट गाइडेंस दे, बट जैसे कि कोई बड़ा सा डोर जिसको जो खुलने का आप वेट कर रहे थे वो खुलने वाला है आपके लिए। बैकआउट नहीं करना है, बिकॉज 3, मैं बैकआउट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज 3+1 की एनर्जी आती है राहु की। अब राहु क्या करता है, डिस्ट्रैक्शन लाता है। आप पीक पे पहुंचने वाले होगे, फिर आपकी एनर्जीज डाउन हो जाएंगी बिकॉज आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, वो मत करना। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। हम कौन से कार्ड्स, अच्छा मोनोलॉजी कार्ड्स देख रहे हैं। व्हाट एन अबंडेंट ईयर फॉर यू। वैसे मतलब जो लोग ऑलरेडी एग्जामिनेशन के लिए, जॉब के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो मतलब आपके लिए तो चांदी ही चांदी है। बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, पैसा बढ़ने वाला है, सैलरी हाइक हो सकती है, लाइफस्टाइल बहुत इम्प्रूव होगी। होल्ड योर विजन। अब ये कार्ड आपको बोलता है ना, अपने ड्रीम से पीछे, मैं आपको बोल रही थी डिस्ट्रैक्शन, जब पीक पे पहुंचने वाले हो गए ना कि बस ये चीज़ मिलने वाली है, आप बैकआउट कर सकते हो। होल्ड योर विजन, डोंट गिव अप। गिव अप एटीट्यूड होना ही नहीं चाहिए। आप ये देख रहे हो, ये पहाड़ों को पार करके, इन ऑब्स्टिकल्स को पार करके आपको आगे बढ़ना है, कुछ भी हो जाए। फिक्स्ड मून की एनर्जी वही होती है कि इंसान गिव अप नहीं करता। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आपका होना चाहिए, अडॉप्ट दैट। वो आपके लिए बहुत हेल्प, एनर्जी आपको हेल्प करेगा ड्यूरिंग दिस टाइम। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड में भी लायन की एनर्जी, यहाँ पे भी लायन की एनर्जी। समहाउ दिस लायन की एनर्जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कॉन्फिडेंस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलोगे, आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे ये चीज़ मिल सकती है, एंड सिर्फ अगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्पॉर्टेंट। कई बार लोग क्या होता है ना, मेहनत बहुत करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इसलिए मेहनत नहीं करते। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 ऑफ पेंटिकल से मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बट दिस कॉन्फिडेंस विल लीड यू टू सक्सेस। तो शेर जैसे होता है ना, शेर मतलब लायन बोलो, लायनस बोला, किसी भी जेंडर की एनर्जी, तो वो आपको वो लायन टाइप बिहेव करना है। वो आपको इस तरह से आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, बिकॉज लियो की एनर्जी वो होती है ना, दैट फायर विद इन, तो वो पैशन आ जाता है एंड फिर वो बहुत कुछ अचीव करते हैं अपनी लाइफ में। नाउ लेट्स सी दीज कार्ड्स, व्हाट आर दीज टेलिंग अस। टॉयल एंड लेबर, हार्ड वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बोला जा रहा है। आप ये कार्ड देख रहे हो, यहाँ पे कैट की भी एनर्जी है, तो एनिमल्स को तो आपको हेल्प करना चाहिए। एंड कोई भी एनिमल हो, कैट, डॉग, कोई, मैं सिर्फ कैट्स की बात नहीं कर रही हूँ, एनी स्ट्रे एनिमल, एनी बर्ड, प्लीज़ हेल्प। एंड कैट जो होती है ना, बहुत क्यूरियस होती है, उसको जानना है, उसको हर चीज़ जाननी है, कैसी चीज़ें हो रही हैं ऐसे। तो आपको ना वो क्यूरियस एनर्जी में जाना है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी वजह से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप चीज़ों को खुश हो रहे हो जान के। एंड टॉयल एंड लेबर तो बहुत क्लियरली बोला जा रहा है, आपको हार्ड वर्क करो।
अभी और हार्ड वर्क की ज़रूरत है आपको, समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। बिकॉज ये लोग आप देखो एक फैक्ट्री में है, कुछ दे आर लर्निंग समथिंग, कुछ न्यू स्किल, कोई न्यू चीज़ आपको सीखनी है। अब वो रिलेटेड है डायरेक्टली आपके सब्जेक्ट से, या यू नो सम न्यू स्किल दैट यू नीड टू डेवलप। अब वो अपने माइंड पे कैसे वर्क करना है सो आपका एग्जामिनेशन वाले दिन आप नर्वस ना हो जाओ। सी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस चीज़ में, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा सकती इसमें बिकॉज यू नो दिस इज़ द जनरल रीडिंग, बट आप समझ रहे हो दैट राइट एनर्जीज यू आर लर्निंग न्यू स्किल, वैसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। चलिए मैं टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए, अभी बहुत कुछ है, हमें इंपॉर्टेंट मंथ्स वगैरह भी देखने। फर्स्ट वील सी द टी लीफ कार्ड्स। हार्ड वर्क अहेड, यहाँ पे टॉयल एंड लेबर, यहाँ पे हार्ड वर्क अहेड। माय डियर, अभी आप ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो आपकी जो स्टार वाली एनर्जी है उस हिसाब से अभी वर्क नहीं कर रहे हो। मोर वर्क यू नीड टू डू। एंड आपके लिए बोला जा रहा है ना, अगर आप बेड वेड पे पढ़ाई करते हो प्लीज़ मत करो, थोड़ा चेयर टेबल लगाओ, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो एक प्रॉपर पॉस्चर में आपको करना चाहिए, बिकॉज कुछ वहाँ पे ना क्या बोलूँ, कुछ डिसिप्लिन में कुछ कमी लग रही है मुझे, वो आपको देखना है। टू फेस्ड फ्रेंड, तो यहाँ पे फिर से टू फेस्ड फ्रेंड टॉक्स अबाउट किसी, कोई पर्सन, कोई फ्रेंड, सम पर्सन, उसकी वजह से ना आपको, मैं कैसे बोलूँ, इमोशनली बोल लो, या कुछ आपको ऐसी चीज़ें हो सकती है जो जैसा दिखा रहा है वो वैसा है नहीं, कोई आपको हर्ट कर सकता है। एंड फिर आप इमोशनल हो के ना खुद को कंट्रोल ना कर पाओ वहाँ पे, एंड फिर वो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी लेकर आएगा, उस इंसान से भी कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आएगा जो आपकी एनर्जीज लो करेगा। थिंक अबाउट इट। आपके अराउंड कोई ऐसा इंसान जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, अगेन दिस इज अबाउट जेलसी एंड ईविल आई ऑल्सो, बट थिंक अबाउट इट। ओके, एक कार्ड खुद दिया। टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। टारगेट बनाओ अपना, प्लानिंग करो। आपको जैसे ना मंथली टारगेट में को ये सब्जेक्ट्स हो जाने चाहिए, यू नो सिलेबस का ये पार्ट कवर हो जाना चाहिए। एंड सिर्फ टारगेट बनाने से नहीं होता, यू हैव टू बी अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। आप ये देख रहे हो, अगर आप वो चीज़ आप करते हो तो आपके लिए इतनी अच्छी एनर्जीज है। ये देखो, ये तीर बिल्कुल इट्स ऑन पॉइंट। जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको मिल सकती है। तो वो टारगेट सेट करना, उस पर वर्क करना एंड बिकम अ मोर गोल ओरिएंटेड पर्सन। वंस यू डू दैट, आपके लिए बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे 2024 से कुछ आपको लेसन सीखने हैं। शनि की एनर्जी मैंने आपको बोली थी, एंड अगेन दिस इज़ देयर। अगर आपने वो लेसन्स नहीं सीखे, आप फिर से वही चीज़ें मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हो सिमिलर टाइप के, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। फिर आप अपनी एनर्जीज लो कर लोगे, फिर वो आपके रिजल्ट्स को भी अफेक्ट करेगा। थिंक अबाउट इट, क्या लेसन्स आपको लर्न करने हैं। ओके, नाउ व्हाट डू आई से अबाउट इट। अब स्टूडेंट्स वगैरह, छोटे बच्चे भी, मतलब स्कूल के भी ये चीज़ें देख रहे हैं। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, दैट्स व्हाट ऑल आई वुड से। यहाँ पे सेक्शुअल एनर्जीज की वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है, बट ठीक है, चलो आई वोंट टॉक मोर अबाउट दिस कार्ड। दूसरा स्टैक ऑफ टी लीफ, वो हमें क्या बताना चाह रहा है। ओल्डर मैन, किसी पर्सन की एनर्जी जो आपसे एज में बड़े हों, कोई भी आपसे एज में बड़े हों, वो आपको हेल्प करें, सपोर्ट करें, गाइडेंस दें। आपके टीचर, मेंटोर हो सकते हैं, कोई पर्सन आपके अराउंड हो सकते हैं, बट ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल लव यहाँ पे लिली। ओके, यहाँ पे ये एनर्जी दिखती है ना कि आपको स्पिरिचुअलिटी से, प्रेयर्स से, मेडिटेशन से थोड़ा प्यार डेवलप करना है। स्पिरिचुअल लव खुद से, एक है ना सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी में जाओ। कोई आपका बुरा चाह रहा है, आप उससे कट कर लो। इतना मत सोचना कौन है, फ्रेंड है, क्या है। आपको, आपके लिए वो एनर्जीज नहीं वर्क कर रही हैं, आप
वो आप उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कट कर दो. स्पिरिचुअल लव इज़ अबाउट डेवलपिंग दैट कनेक्शन विद योर ओन सेल्फ. वंस यू डेवलप दैट, थिंग्स विल गेट बेटर. एंड यहाँ पे अगेन स्पिरिचुअल लव मैनिफेस्टेशन की बात करता है, प्रेयर्स की बात करता है, एक रिलेशनशिप डेवलप करना विद यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स, वो वाली एनर्जीज हैं यहाँ पे. वीपिंग विलो, फैमिली सोरो. फैमिली की वजह से कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जो आपकी इमोशनल करे या आपको कोई प्रॉब्लम में ब्लॉकेज लाए. अब वो किस चीज़ की एनर्जी है मुझे नहीं पता, बट कुछ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है. सो आई होप एंड विश सब ठीक रहे. ओल्डर वुमन, अब यहाँ पे ओल्डर मैन एंड ओल्डर वुमन की एनर्जी है. सी जनरली ऐसे पेयर्स में जब कार्ड आते हैं ना, एंड यहाँ पे आपके लिए सेक्सुअल एनर्जीज भी हैं. लव, रोमांस की वजह से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज ये कुछ सोलमेट, अगेन फिर अब बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं. फिर सोलमेट से सब लोग खुश हो जाते हैं. अभी जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, फोकस करो. कुछ ऐसी एनर्जीज है जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन आएंगी. एक और चीज़ एस्पेक्ट है, मैंने बोला कि आपको कोई पर्सन जो आपसे एज में बड़े हैं, यहाँ पे कोई एज में बड़ी है, मेल एंड फीमेल दोनों की एनर्जी दिखती है, जहाँ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, बहुत हेल्प, मेंटोर, टीचर, ये वाली एनर्जी. ठीक है, अब हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं फॉर 2025. ये इस टाइम आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं. आप इस टाइम लकी मंथ्स मैं बेसिकली बोलूँगी. आप इस टाइम एग्ज़ाम दे सकते हो, कुछ अच्छी चीज़ें हों, कुछ गुड न्यूज़ आए रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन. नवंबर, अक्टूबर, जून, मई, वन मोर कार्ड, सितंबर. नाउ अभी हमें क्या देखना है, मैं न्यूमरोलॉजी से आपको कुछ गाइडेंस देना चाहूँगी. लास्ट में हम कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे. जस्ट अ सेकेंड. Any three? Okay, we'll take this. 5 मर्क्यूरी की एनर्जी लेके आता है. कम्युनिकेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है. फास्ट एनर्जीज आपको लानी है अपनी लाइफ में, इम्पल्सिव नहीं, फास्ट. आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो, फ्लेक्सिबल बनो, अडेप्टेबल बनो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. अगेन कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने बोला, बहुत अच्छा, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है यहाँ पे. नंबर वन इज़ अबाउट द एनर्जी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, न्यू बिगिनिंग्स, लीडरशिप एनर्जी में जाना, वो आपके लिए बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग लेके आएगा. एंड टू टॉक गिव्स द एनर्जी ऑफ मून बहुत सारी चीज़ों की बात करता है. आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं, एक वो बात हो जाती है. दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में जाते हो तो उसका आप ध्यान रखें. तो तीसरी बात, इंट्यूशन बड़ा अच्छा होना, वो. एंड यहाँ पे मदर की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है मून से. अब हमें लास्ट में, जस्ट अ सेकेंड, हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखेंगे. ये किसी पर्सन जो आपको हेल्प करें वो हो सकते हैं. किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, किसी फर्म को आप ज्वाइन करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट, किसी कंट्री में आप मूव करना चाहते हो, उससे रिलेटेड हो सकते हैं. मैं इतनी डिटेल इसलिए बता रही हूँ बिकॉज बहुत लोगों को समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में कि मैंने देखा है ये कि ये नेम इनिशियल्स इस रीडिंग में क्या मीन करते हैं, इसलिए मैंने बताया. ओके, ये गिर गया. एक्स, डी, बी, आई, डब्ल्यू. एक सेकेंड. आपके लिए ऐसे ही गिरे जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है. जी, एम,
P U V T। एक और मैं लूँगी बिकॉज ये ऑड है। अब ये क्या, तो दो और आ गए, N H, वन मोर L। So this was all about your reading, and all the very best for your examination, for any examination that you are giving, and I hope and wish आपके results बहुत अच्छे आए, and all the blessings from my side, and this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी next reading में। Until then, bye bye.